हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की शुरुआत हमारे हीरो मार्क से होती है, जिसके परिवार में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। गमों का तो नामो निशान भी दूर दूर तक नहीं था। मार्क अपने लाइफ में एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, जो कि वो बनता भी है। मार्क की ज़िंदगी में भाई से भी बढ़कर इम्पोर्टेंस रखने वाला उसका दोस्त है, जिसका नाम सान है। मार्क और सान की मिसालें गांव भर में दी जाती थी कि इनकी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने को भी तैयार रहते थे। सान की एक बहन भी है, जिसका नाम अन्नी है। अन्नी और मार्क दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ वादे भी किए थे कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, वो दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। मार्क अन्नी से दिलो जान से प्यार करता था। मार्क की ज़िंदगी में जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अचानक से ज़िंदगी ने करवट ले ली। मार्क के डैड चाहते थे कि मार्क सान से दूरी बनाकर रखे, क्योंकि मार्क के डैड का कहना था कि सान के डैड ड्रग्स केस में इन्वॉल्व है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा मार्क भी वैसा ही रहे। जिस पर मार्क अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि सान के डैड भले इलीगल तरीके से काम करते हैं, लेकिन उसका दोस्त सान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो अपने डैड के बिजनेस से खुद ही हेट करता है। लेकिन डैड फिर भी माँ को यही कहते हैं कि वो सान से दूर रहे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत जल्द अपनी पसंद की हुई लड़की, जिसका नाम दुखमई है, उससे मार्क की शादी की बात करेंगे। मार्क शादी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो अन्नी से प्यार करता है। मार्क पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी करते हुए एक जगह पर छापा डालता है, जहाँ पर वो सान के डैड को इलीगल तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़ता है। मार्क नहीं चाहता था कि इन सब में सान को घसीटा जाए। इसी वजह से वो बड़े ही प्यार से सान के डैड को हैंडल करने की कोशिश करता है और उन्हें खुद को सरेंडर करने के लिए कहता है। सान के डैड बजाय खुद को सरेंडर करने के लिए उल्टा वो तो मार्क के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं, और वो मार्क को भी मारने वाले थे। मार्क ने खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए सान के डैड को गोली मार दी थी। सान ने अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था कि किस तरीके से मार्क ने उसके डैड को गोली मार दी थी। यही सही सान के दिल में अब मार्क के लिए नफरत पैदा हो जाती है, जबकि मार्क उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस वजह से उसने उसके डैड को मारा। दोनों की दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जहाँ दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, तो वहीं पर दुश्मनी में अब वो एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार हो चुके थे। मार्क के डैड ने अपने बेटे को सान से दूर रखने के लिए सान पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो अपने डैड की तरह ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और 420 भी करता है, जिसकी वजह से पुलिस ने सान को अरेस्ट कर लिया था। सान ने अपनी आंखों और अपने कानों से सुना था जब मार्क के डैड उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। एंड यही सही सान के दिल में अब मार्क के परिवार के लिए नफरत जाग गई थी। वो जेल से रिहा तो हो जाता है, लेकिन अब वो पुराना वाला सान नहीं था। वो अपनी बहन अन्नी को समझाता है कि वो मार्क से दूर रहे। साथ ही वो ये भी कहता है कि अब वो ज़िंदगी में वही काम करेगा जिस काम के लिए उसने खुद से ही ना कहा था। अब वो अपने डैड का बिजनेस हैंडल करेगा और उसके बाद इस दुनिया में तबाही मचा कर रहेगा। और सान ऐसा ही करता है। उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जो सान कुछ टाइम पहले एकदम से सीधा साधा था, जबकि उसके डैड इतने बड़े क्रिमिनल्स थे, लेकिन आज वही सान खुद एक क्रिमिनल बन चुका था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रिवेंज की आग में जल करके। सान बड़ी चालाकी से मार्क के लिए जाल बिछाता है, मर्डर खुद करता है और इसका इल्ज़ाम मार्क पर लगा देता है, जिसकी वजह से मार्क को 6 सालों की सज़ा हो जाती है। वो जेल में चला जाता है। मार्क के जेल जाने के बाद सान मार्क के डैड को मार देता है और उनकी पूरी प्रॉपर्टी को हथिया लेता है। इसके अलावा वो मार्क की मॉम, उसकी सिस्टर और दुखमई तीनों को अपने घर पर लेकर के चला जाता है। उसका यही कहना था कि दुखमई के साथ मार्क की शादी होने वाली थी, अब मैं उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद करूँगा और उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रहूँगा। और वो ऐसा ही करता है। वो दुखमई की ज़िंदगी बद से बदतर बना देता है। सान ने गांव भर में अपना स्टेटस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस बना लिया था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो सान से पंगा ले सके। फाइनली आगे दिखाया जाता है 6 साल के बाद मार्क वापस अपने घर आ जाता है। विलेज में सब लोग उसे बड़ी ही हैरान नज़रों से देखते हैं। कोई भी उससे बात नहीं करता है। घर पर भी कोई नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने अंकल के पास आता है। अंकल मार्क को देखते हैं और सीधा उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। मार्क के मना करने पर वो उसे धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं, इस वजह से क्योंकि वो सान जैसे डेंजरस आदमी से दुश्मनी नहीं लेना चाह रहे थे। सान के आदमी गांव में हर तरफ फैले हुए हैं और नए बंदे को देख करके वो मार्क को परेशान करते हैं। इवन वो तो उसकी खूब धुलाई करते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए भी कह देते हैं। मार्क वहाँ से चला जाता है
आगे दिखाया जाता है मार्क काफ़ी परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन बीते हुए सालों में क्या हुआ, उसके फैमिली वाले कहाँ पर है, उसका परिवार इस वक्त है किस कंडीशन में। तभी वहाँ पर काऊ आती है और सडनली मार्क को हक कर लेती है। एक्चुअली काऊ मार्क को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन मार्क काऊ को सिर्फ और सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता है। काऊ मार्क को बताती है कि उसके जेल जाने के बाद सान ने किस तरीके से उसके घर वालों को परेशान किया और इस वक्त वो सभी लोग उसके कैद में ही हैं और हर रोज़ वो दुखमई को कितना ज़्यादा परेशान करता है। जब यहाँ पर मार्क को अपने परिवार वालों की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो एकदम से उदास हो जाता है, लेकिन देखता है कि सान के बंदे उसी की तरफ आ रहे हैं। काऊ इन सब झमेले में न पड़े, इसी वजह से वो काऊ को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। काऊ जब वहाँ से चली जाती है तब मार्क खुद जो कि अकेला था, उसके बाद वो सान के गुंडों की अच्छी वाली धुलाई करता है, एक एक को चुन चुन करके मारता है, जिसकी वजह से जब सारे गुंडे सान के सामने आते हैं तब सान उनसे पूछता है कि उनकी ये हालत किसने की है। आज तक की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि किसी ने सान के बंदों को हाथ लगाया। सान जब माँ के बारे में पूछता है कि वो कौन था, कैसा दिखता था, जिस पर उसके बंदे बताते हैं कि बॉस वो अकेला ही हम सब पर भारी पड़ गया है, उसने बहुत बुरी तरीके से हमारी कुटाई की। जब सान उन लोगों की चोटों को देखता है तब समझ जाता है कि ये मार किसी और की नहीं है बल्कि मार्क की मार है। उसके बाद क्या, वो अपने बंदों से कहता है कि किसी भी कंडीशन में मुझे वो आदमी चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। और गलती से ये सब दुखमई सुन लेती है और इसे मालूम पड़ जाता है कि मार्क जेल से बाहर आ गया है। किसी तरीके से वो मार्क की बहन और उसकी मॉम को बताती है मार्क के बारे में। सान के भेजे हुए टैटू मार्क को जंगली कुत्तों की तरह इधर उधर जंगल में ढूंढ रहे थे और मार्क उन लोगों से छुप रहा था। तभी गांव के बूढ़े अंकल मार्क को देख लेते हैं और वो यहाँ पर मार्क की हेल्प करते हैं। बूढ़े अंकल बड़ी ही चालाकी से सान के गुंडों के नाक के नीचे से मार्क को लेकर के चले जाते हैं। मार्क के ना मिलने पर आधी रात गए सान काऊ के घर पर आता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगर मार्क आएगा तो अपने अंकल के पास ही आएगा। वो काऊ को अपना निशाना बनाता है और उसके पेरेंट्स से पूछता है कि क्या यहाँ पर मार्क आया था, लेकिन फादर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। वो झूठ बोल देते हैं कि मार्क यहाँ पर नहीं आया था, क्योंकि अगर वो बता देते कि मार्क आया है तो भी सान उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। इसी वजह से वो झूठ बोल देते हैं खुद के बचाव के लिए कि मार्क तो यहाँ पर आया ही नहीं है, अगर आएगा तो इसके बारे में हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। सान मार्क को ढूंढते हुए बूढ़े अंकल के पास आ जाता है। बूढ़े अंकल ने मार्क को बड़ी चालाकी से छुपा दिया था, जिसकी वजह से सान के हाथों मार्क नहीं लग पाता है। जब वो रात में घर वापस आता है तब काफ़ी गुस्सा कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क सबसे छुपते छुपाते फाइनली अपनी डैड की ग्रेव तक पहुंच जाता है। अपनी डैड की ग्रेव पर आते ही मार्क रोना शुरू कर देता है कि डैड, जिस वक्त आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत थी उस वक्त मैं उस जुर्म की सज़ा काट रहा था जो कि मैंने किया ही नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब सबको सबका हिसाब देना पड़ेगा। जिसने भी मेरे साथ गलत किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स बिल्कुल अपने नाम की तरह डैशिंग है और इस गांव में आने का उसका भी एक मकसद है। एलेक्स जब काऊ को देखता है तब उस पर फुल लट्टू हो जाता है। वो उससे बातें करना चाह रहा था, लेकिन काऊ वो तो किसी को भी भाव नहीं देती है। इवन उसने तो एलेक्स को भी भाव नहीं दिया, जबकि वो शहर से आया वो बंदा लग रहा था। काऊ ने एलेक्स को काफ़ी सुनाया था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल था और जूस पी रहा था। पास में सान के कुछ टट्टू बैठे हुए थे जो एलेक्स के आते से ही उस पर टोन मार रहे थे। एलेक्स जब से उनकी बातें सुन रहा था, जैसे ही वो ड्रिंक पीता है फुल चार्ज हो जाता है और उसके बाद सान के गुंडों की ऐसी वाली पिटाई करता है, खूब नचा नचा करके धोता है, जिसे देख करके काऊ के डैड भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं एलेक्स से। मार्क की बहन रोंग किसी तरीके से छुपते छुपाते वो काऊ के पास आती है और अपने भाई के बारे में पूछती है क्या मार्क यहाँ पर आया था। काऊ उसे कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि अगर उसने रोंग को कुछ भी बता दिया और इसके बारे में सान को खबर हो गई तो मार्क और ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकता है। इसी वजह से वो उसकी सिस्टर को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन वो मार्क को इन सब के बारे में ज़रूर बता देती है कि उसके बारे में उसकी सिस्टर रोंग उससे पूछने के लिए आई थी। एलेक्स अन्नी को देखता है जो कि किसी से बातें कर रही थी। मौका अच्छा पा करके एलेक्स अन्नी की कार में कुछ खराबी कर देता है, जिसकी वजह से जब अन्नी कार ड्राइव करती है तो ड्राइव पर वो खुद का कंट्रोल नहीं कर पाती है और आगे चल करके एलेक्स से ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एलेक्स ने अपना एक्सीडेंट अन्नी से जानबूझ करके करवाया था। अब अन्नी एलेक्स से सॉरी बोल रही थी कि उसकी वजह से एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ। एलेक्स अन्नी के सामने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित करता है।
एंड यहाँ पर वो अन्नी के साथ मीठी मीठी बातें करता है और अपनी मीठी मीठी बातों में अन्नी को फंसा भी लेता है। वो बताता है कि वो यहाँ पर विलेज में जॉब के लिए आया है, अगर उसके पास कोई जॉब है तो क्या वो उसे ऑफ़र कर सकती है। अन्नी की हेल्प एलेक्स ने की थी तो इसी वजह से वो उसे जॉब पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। वो एलेक्स से कहती है कि अगर वो उसका पर्सनल ड्राइवर बनना चाहे तो बन सकता है। एलेक्स यही तो चाहता था। अन्नी के ऑफ़र करने पर वो फ़ौरन मान जाता है और उसके बाद वो सान के फार्म हाउस पर चला जाता है जहाँ पर सान के टैटू बैठे हुए थे। एलेक्स जब उनसे बात करने की कोशिश करता है तब वो लोग तो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं मानो एलेक्स उन सबके सामने एक छोटा सा मामूली बंदा है और वो लोग काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के हैं, जिसकी वजह से एलेक्स कहता है मार धार तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूरी है अपना स्टेटस जो शो करना है। उसके बाद वो सान की गुंडों की खूब धुलाई करता है, एक एक को भगा भगा कर धोता है और उसके बाद उन सबको अपने घुटनों के बल ही ले आता है। वो लोग जो थोड़ी देर पहले एलेक्स से बात नहीं करना चाह रहे थे अब उससे सॉरी कह रहे थे। इसी के साथ विलेज में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम चार्ट है, जो किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए इस विलेज में अपने गेटअप को चेंज करके आया है और वो यहाँ पर मेडिसिन के बारे में सभी को नॉलेज देता है और मेडिसिन बेचने का नाटक करता है। सान के बंदे जब भी देखते थे कि विलेज में किसी नए बकरे की एंट्री हुई है तब वो लोग उसे हलाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बकरा मार्क जैसा हो, उनका मार सह जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। जिस तरीके से एलेक्स ने उन सभी को धोया था उसी तरीके से चार्ट भी उन लोगों की पिटाई करता है। गुंडों की पिटाई करते हुए चार्ट की नज़र जब रॉन्ग से जाकर टकराती है तो फिर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी आंखों में बहुत सारे सवालात थे जो कि रॉन्ग से पूछना चाह रहा था, लेकिन भीड़ में पूछना ये सही नहीं लगता है। जब रॉन्ग अकेले में होती है तब चार्ट उससे पूछता है कि वो सान के घर पर क्या कर रही है। अब बेचारी रॉन्ग कैसे बताए, किस मुंह से बताए कि उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है और वो सान के घर पर क्यों रुकी हुई है। रॉन्ग चार्ट से कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। मार्क के न मिलने पर सान जब दुखमई को देखता है तब उसे ऑर्डर देता है कि वो उसके साथ रोमांस करे। बेचारी दुखमई के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसे सान के साथ रोमांस करने का नाटक करना पड़ता है, लेकिन वो ये नाटक ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती है और सान को किसी तरीके से हिंट मिल जाता है कि दुखमई के दिल में अभी भी मार्क के लिए जगह है, जिसकी वजह से वो दुखमई पर काफ़ी भड़क जाता है कि उस लड़के को तुम्हारी ज़िंदगी में आए हुए उतने दिन नहीं हुए जितने की रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी है। इतना प्यार तुमसे करता हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में उस मार्क के लिए नफ़रत आ ही नहीं रही है। आखिर उस मार्क ने ऐसा क्या किया है? देखो, मैं बस तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि उस मार्क से ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो? और वहाँ पर मार्क भी आ जाता है जो कि सान से अपना पुराना हिसाब किताब चुकाने के लिए आया था। सान जब मार्क को देखता है तो उसके ऊपर खून सवार हो जाता है और वो मार्क के साथ फाइट करता है। इवन वो तो मार्क को शूट भी करता है, लेकिन गोली मार्क को छू करके चली जाती है। सान अपने सभी गुंडों को ऑर्डर देता है कि मार्क को वो पकड़ कर लाए, क्योंकि मार्क को गोली लगी हुई है, वो ज़्यादा दूर तक भागा नहीं होगा। मार्क को ढूंढने के चक्कर में रॉन्ग और उसकी मॉम के रूम की भी तलाशी ली जाती है कि मार्क कहीं इनके रूम में तो नहीं छुपाए, लेकिन सान के हाथों कहीं पर भी मार्क नहीं लगता है। और मार्क उसके हाथों लगेगा भी कैसे, क्योंकि वो तो उसी की ही सिस्टर अन्नी के रूम में आकर के छुप गया है। अन्नी जब कई सालों के बाद मार्क को देखती है तब बस देखती ही रह जाती है। मार्क अन्नी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसके डैड को नहीं मारा। इसलिए जब अन्नी के भाई सान ने उसे बताया था कि मार्क ने उसके डैड को उसी की आंखों के सामने मारा, तभी से अन्नी भी मार्क से नफरत करने लगी थी और उसने मार्क से ब्रेकअप भी कर लिया था। डोर पर सान आ जाता है जो कि अन्नी के रूम की तलाशी लेना चाह रहा था। अन्नी डोर ओपन करती है। सान उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई आया है, जिस पर अन्नी झूठ बोल देती है, यहाँ पर तो कोई नहीं है भाई। सान अन्नी पर आंख बंद करके ट्रस्ट करता था, इसी वजह से वो उसकी बात सुन करके वहाँ से चला जाता है, जबकि अन्नी ने तो मार्क को छुपा कर रखा हुआ था। मार्क अन्नी को थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए, साथ ही वो ये भी कहता है कि उसने उसके डैड को जानबूझ करके नहीं मारा। अगर उसे ऐसा लगता है कि मार्क ने गलत किया तब अन्नी उसे जान से मार सकती है। अन्नी जो कि कहीं ना कहीं अभी भी मार्क से प्यार करती है, तो वो ऐसा नहीं करना चाह रही थी। वो मार्क को भागने का रास्ता तो बता देती है। मार्क कुछ ही दूर भागता है, लेकिन उससे पहले वो वहाँ से जा पाता, सान और उसके भेजे हुए गुंडे मार्क को पकड़ लेते हैं। आगे सान मार्क को पकड़कर उसे बंदी बना लेता है और उसे जंजीरों में जकड़ कर रखता है और वो उसे खूब टॉर्चर करता है। इवन वो तो मार्क को आग के गोले में भी फंसा देता है, जिसे देख करके उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वहीं पर मार्क की फैमिली वालों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब वो मार्क की ऐसी हालत देखते हैं। दुखमई दौड़कर सान के पास जाती है और उसके हाथ पैर जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगती है कि मार्क को छोड़ दे। आफ्टर ऑल उसने वैसा ही किया है जैसा मार्क चाहता था, वो उसकी मिस्ट्रेस बन चुकी है।
लेकिन वो तो दुखमई की नहीं सुनता है। मार्क की बहन रॉन्ग भी सान के पास आती है और खुद की बॉडी को वो सान के पास सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाती है कि वो जो चाहे उसकी बॉडी के साथ कर सकता है। वो उसके मिस्ट्रेस भी बनने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बिहाफ में वो उसके भाई को सही सलामत यहाँ से जाने दे। जिस पर सान उल्टा रॉन्ग के फेस को बहुत बुरी तरीके से दबा देता है और हंसते हुए मार्क से कहता है, देख रहे हो मार्क, तुम्हारी बहन अपनी बॉडी को मेरे पास गिरवी रखना चाह रही है, वो भी तुम्हारी जान के बदले में। लेकिन फिक्र मत करो रॉन्ग, तुम्हें तो मैं किसी भी कंडीशन में अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रहूँगा। अभी तक मेरा दिल दुखमई से नहीं भरा है, जिस दिन भर जाएगा उस दिन तुम्हारा नंबर आ ही जाएगा। और वो ज़बरदस्ती मार्क के फैमिली वालों को वहाँ से दूर करता है और उसके बाद वो मार्क को दोबारा से टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो उसे बहुत बुरी तरीके से हंटर से मारता है, जिसकी वजह से मार्क की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है एलेक्स की, जो कि ये सब कुछ मार्क के साथ होता हुआ देखता है। उसे भी बुरा लगता है। इधर सर्वेंट के थ्रू अन्नी को मालूम पड़ जाता है कि अगर उसने सही टाइम पर अपने भाई को नहीं रोका तो आज वो मार्क की जान ले लेगा। वो जा करके मार्क को बचा ले। इधर सान मार्क पर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहा होता है। अन्नी दौड़ कर आती है और अपने भाई सान को रोकती है, जिस पर सान काफ़ी गुस्से में आ जाता है। अन्नी, तुम मुझे इसके लिए रोक रही हो? अरे इसे तो मैं ज़िंदा मार डालूं और तुम मुझे इसे सज़ा देने से रोक रही हो। जिस पर अन्नी कहती है, नहीं भाई, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। सान कहता है, क्या तुम उसके सपोर्ट में हो? अन्नी कहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी उस इंसान के सपोर्ट में नहीं रह सकती हूँ जिसने मेरे डैड को मारा है। मैं तो आपको बस ये समझाना चाह रही हूँ कि तिल तिल कर मारने से बेहतर है एक ही बार में मार दो। मार्क जब अन्नी के इस बिहेवियर को देखता है तब उसे लगता है कि अन्नी भी बदल गई है। चार्ट जो कि सान के घर की जासूसी कर रहा था, अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में उसे आइडिया था। इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है, जहां पर वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो जितनी जल्दी हो सके सान के बंगलों पे आ जाए, क्योंकि सान ने किसी को बंदी बनाकर रखा है और वो उसे जलाकर मारने की प्लानिंग कर रहे। मार्क को ज़बरदस्ती घसीटते हुए सान की गोदाम में ला करके बांध दिया जाता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। सान आता है और मार्क से कहता है कि उसने अपने परिवार वालों की सिचुएशन को तो देख ही लिया है कि किस तरीके से वो लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड यहाँ पर वो मार्क को भी मारता है और कहता है कि उसने अपने आंखों से देख लिया कि किस तरीके से उसकी बहन अपनी बॉडी उसके पास सेल करने के लिए आई हुई थी, वो भी उसकी जान के बदले में। वो तो एक दिन रॉन्ग को अपनी मिस्ट्रेस बना ही लेगा, लेकिन मार्क जी करके भी नहीं जी पाएगा। तो इससे अच्छा है कि वो अभी मर जाए। सान ने उसे मारने की पूरी प्लानिंग कर दी थी। सान के हाथ में लाइटर था और मार्क के ऊपर पेट्रोल डाल दिया गया था ताकि उसे आग लगाकर पूरी तरीके से जलाया जा सके। लेकिन तभी सान का एक बंदा आता है और बताता है बॉस घर पर पुलिस आ चुकी है, जिसकी वजह से मार्क को छोड़ करके सान को पुलिस को अटेंड करने के लिए आना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर सान को बताते हैं कि किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेन की है, बताया है कि उसने अपने गोदाम में किसी को छुपा कर रखा है जो कि वो उसे जलाकर मारना चाह रहा है, कोई उसका दुश्मन है। जिस पर सान बोल पड़ता है, मुझे लग रहा है पुलिस ऑफिसर आपको ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप घर की तलाशी ले सकते हैं। तलाशी लेने के बाद भी वहाँ पर मार्क नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अब सान कहता है, देखा मैंने तो कहा था कि मैं ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करता हूँ। तो वहीं पर पुलिस ऑफिसर पैच उससे कहता है, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत नहीं है, तुम कितने पानी में हो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला तो यकीन मानना ये मेरा हाथ रहेगा और तुम्हारी कॉलर पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए मैं जेल में इन्हीं हाथों से बंद करूँगा। सान अपने पैसों के दम पर पुलिस ऑफिसर्स को खरीदना चाह रहा था, लेकिन पैच काफ़ी ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो सान के हाथों बिकता नहीं है। मार्क की हालत अधमरी सी हो गई थी क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। तभी पीछे से अन्नी आती है जिसके हाथ में गन थी। मार्क को लगता है कि अन्नी उसे हर्ट करने के लिए आई है, लेकिन अन्नी उसी गन से मार्क की बंधी हुई रस्सियों को तोड़ देती है और उसके बाद वो मार्क से कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो इस तरीके से मारा जाए। वो नहीं चाहती है कि मार्क के साथ ऐसा हो। वो मार्क को वहाँ से भगाने में उसकी पूरी हेल्प करती है, जबकि मार्क अन्नी से कहता है कि आज भी वो उससे प्यार करता है और उसने उसकी हेल्प की, इसके लिए थैंक्स बोलता है। जहाँ पर अन्नी उसे कहती है कि वो अपनी लाइफ को बेटर जीना चाहता है तो यहाँ से जितना दूर हो सके वो उतना दूर भाग जाए, जहाँ पर उसके भाई सान की पहुँच ना हो, ताकि मार्क अच्छी लाइफ जी सके। जब गुंडे आते हैं तो मार्क उन्हें नहीं मिलता है और इसके बारे में जब सान को मालूम पड़ता है तो पागल कुत्तों के तरीके वो हर जगह बस मार्क को ढूंढे जा रहा था। यहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग मार्क तक पहुँचने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर एलेक्स आता है जिसने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। एलेक्स मार्क की हेल्प करता है, वो उसे
सान के एरिया से मार्क को सही सलामत बाहर निकाल देता है। मार्क एलेक्स को थैंक्स बोलता है। इधर मार्क की वजह से सान की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। वो तो बस हर वक्त मार्क को ढूंढने में लगा था। उसका पीछा करते हुए वो बूढ़े अंकल तक का पहुंच जाता है, जहां पर वो मार्क को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन अंकल ने मार्क को इतनी चालाकी से छुपाया था कि सान भी उस तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से सान सिर्फ अंकल पर गुस्सा निकाल करके उन्हें धमका करके वहां से चला जाता है। सान के जाने के बाद अंकल मार्क को सीक्रेट वाले रूम से बाहर निकालते हैं और उसकी मलहम पट्टी करते हैं और उसे इस एरिया को छोड़ करके जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन मार्क अपनी फैमिली वालों को ऐसी बुरी कंडीशन में छोड़ करके कैसे जा सकता है। एलेक्स ने आते ही सान के जिन गुंडों की धुलाई की थी, अब वो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद एलेक्स को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि उनका पाला उनके बाप से पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर एलेक्स उन सभी लोगों के चारों खाने चित कर देता है, उनकी खूब धुलाई करता है। अन्नी की सर्वेंट अन्नी के पास दौड़ते भागते हुए आती है और एलेक्स की होने वाली फाइटिंग के बारे में वो अन्नी को बताती है। अन्नी और सान दोनों ही एलेक्स के पास जाने लगते हैं, जहां पर सान देखता है कि एलेक्स ने उसके बहुत सारे बंदों को अकेली हैंडल कर लिया है, जिसकी वजह से उसे बुरा लग रहा था। एलेक्स सान को भी इन सब में लपेट लेता है और उसे भी चैलेंज करता है फाइटिंग के लिए। सान भी एलेक्स के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर सान एलेक्स की खूब धुलाई कर रहा था। पहले तो मुकाबला दोनों का टक्कर का चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में सान एलेक्स पर भारी पड़ जाता है और एलेक्स की खूब पिटाई करता है, जिसकी वजह से एलेक्स की हालत ख़राब हो जाती है। सान उसे वार्न करता है कि दोबारा वो उसे चैलेंज करने की गलती ना करे। उन दोनों की फाइटिंग और ज़्यादा ना हो, इसी वजह से अन्नी को हवा में फायरिंग करनी पड़ती है अपने भाई को रोकने के लिए। और वो अपने भाई को रोक कर उसे बताती है कि एलेक्स यहाँ पर खुद ब खुद नहीं आया है, बल्कि उसने उसे अपने पर्सनल कार ड्राइवर के लिए रखा हुआ है और इसी वजह से एलेक्स यहाँ पर आया है। लेकिन उसने एलेक्स के साथ जो किया बहुत गलत किया। सान एलेक्स से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। अपने गुंडों को कहलवा कर एलेक्स को वो रूम तक ड्रॉप करवाता है। वो बस एलेक्स को देखे जा रहा था। सान के गुंडे जब सान से पूछते हैं, तब सान एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है, इस लड़के से मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। इसने जिस तरीके से मेरे सभी गार्ड्स को धूल चटाया है ना, ऐसे बंदे की सख्त ज़रूरत है मुझे मेरे ग्रुप में। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि ये अब मेरे ग्रुप को छोड़ करके कहीं पर भी जाए। जिस पर उसके बंदे कहने लगते हैं, बॉस वो तो ठीक है, इसे आप अपने ग्रुप में ले लोगे, यहाँ तक का तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नकचड़ा टाइप का है, बहुत एरोगेंट है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। तो हम इसे रोकेंगे कैसे? ये खुद की मनमौजी चलाने वाला लड़का है, हमारी नहीं सुनेगा। जिस पर सान अपने बंदों को डांटते हुए कहता है, तुम जानते हो किसी भी बंदे को जब मुझे रोकना रहता है तो मैं क्या करता हूँ। सान अपने बंदे से कहता है कि एलेक्स को रोकने के लिए वो एलेक्स को ड्रग देना शुरू करे। धीरे धीरे जब एलेक्स को लत लग जाएगी तब वो खुद ब खुद सान को नहीं छोड़ करके जाएगा। सान के कहने पर एक बंदा एलेक्स को ड्रग दे देता है, जिसकी वजह से जब थोड़ी देर में एलेक्स उठता है तब ड्रग का असर शुरू हो चुका था। उसका सर बहुत बुरी तरीके से चकरा रहा था, लेकिन इस चकराते हुए सर के साथ भी वो सान के गुंडों की एक ही बार में छुट्टी कर देता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसे ड्रग दिया गया है। यहाँ पर दिखाया जाता है काऊ आई हुई थी डिलीवरी करने के लिए, वो भी सान के ही घर पर। एलेक्स काऊ और उसकी कार को देख लेता है। उसके बाद चोरी छुपे वो काऊ की गाड़ी में जा कर के बैठ जाता है और काऊ वहाँ से चली जाती है। इधर सान के पास कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि हाईवे पर उसका ट्रक से भरा हुआ सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सान को वो ट्रक से भरा हुआ सामान किसी भी हालत में चाहिए था, इसी वजह से वो अपने बंदों को स्ट्रिक्टली वार्निंग देता है कि उसे ट्रक से भरा हुआ सामान किसी भी हालत में चाहिए। मन की शांति के लिए अन्नी टेंपल आई हुई थी और मार्क भी उसका पीछा करते हुए टेंपल में पहुंच जाता है। अन्नी मार्क को वार्न करती है, इवन गन भी उसे शो कर देती है कि अगर वो उसके क्लोज आने की कोशिश करेगा तो वो उसे जान से मार देगी। मार्क कहता है, मुझे मरने से डर नहीं लगता है क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था और आगे भी करता रहूँगा, जिसकी वजह से अन्नी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसके डैड को जानबूझकर नहीं मारा है, वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसे छोड़ करके ना जाए। अन्नी उस पर हाथ उठा देती है, ये कहते हुए कि प्यार नाम के शब्द का तुम क्या ही मतलब जान सकते हो, तुमने सच्चा प्यार किया ही नहीं, इसी वजह से तो तुमने कभी मेरी कदर नहीं की, तो प्यार लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मार्क अन्नी को ये यकीन दिलाना चाह रहा था कि उसने जानबूझकर के उसके डैड को नहीं मारा है। इवन वो तो अन्नी से ये भी कह देता है कि वो अपने दोस्त सान को वापस पाना चाह रहा है। सान गलत रास्ते पे निकल गया है, वो अन्नी का साथ चाहता है ताकि उसे दोबारा से उसका फ्रेंड सान मिल सके। अन्नी मार्क को इग्नोर करती है, वहाँ से चली जाती है। रॉन्ग किचन में बर्तन धो रही होती है, तभी वहाँ पर चार्ज की एंट्री हो जाती है। जो चोरी छुपे रॉन्ग से मिलने के लिए आया था वो रॉन्ग को अप्रिशिएट करता है
और यहाँ पर वो उसके लिए लॉलीपॉप भी लेकर आया था, जिसे देख करके रॉन्ग स्माइल करने लगती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। जिस पर चार्ट कहता है तुम्हारे फेस पे स्माइल बहुत ही अच्छी लगती है, इसी वजह से हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराती रहो। गार्ड वहाँ पर आते उससे पहले चार्ट निकल जाता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। आधी रात गए, सान को नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो अपनी डैड की फ़ोटो देखते हुए उनसे बातें कर रहा था, जिससे अन्नी को ये समझ में आता है कि ज़रूर सान आगे कुछ गलत करने वाला है। और सान को रियलाइज़ हो जाता है कि अन्नी डोर पर है। वो अन्नी से पूछता है कि उसने क्या उसकी बातों को सुना है। अन्नी मना करती है। सान यहाँ पर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी वहाँ पर दुखमई सही टाइम पर आ जाती है, जो कि अन्नी को बचाती है और सान से उसे दूर लेकर के जाती है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तब यहाँ पर दुखमई अन्नी के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि अब मार्क उसके लाइफ में आ गया है। एक दिन मार्क उसे यहाँ से भी लेकर के चला जाएगा और उन दोनों की शादी हो जाएगी और वो दोनों हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। जानबूझ करके दुखमई अन्नी को सुना रही थी, क्योंकि उसे इस बात का रियलाइज़ हो गया है कि अन्नी मार्क को लाइक करती है, तो इसी वजह से वो ये सब कुछ सुना रही थी ताकि अन्नी खुद ही माँ की लाइफ से निकल जाए और दुखमई और मार्क एक दूसरे के साथ खुश रहें। दुखमई की जली कटी बातें सुनकर अन्नी हर्ट होती है, लेकिन वो फिर भी दुखमई के सामने कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में जब काओ को एलेक्स के बारे में मालूम पड़ता है तब वो उसकी क्लास लगाने के लिए जाती है, लेकिन उसकी चोटों को देख करके उस पर तरस आता है और वो उसकी मलहम पट्टी करने लगती है। अपने पेरेंट्स को आते हुए देखती है काओ, तब एलेक्स को वो उनसे छुपाते हुए अपने रूम में लेकर के जाती है ताकि उसके मॉम डैड को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि उनके घर में एक लड़का है। काओ की मजबूरी का फ़ायदा एलेक्स उठाने की कोशिश करता है। वो काओ के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर काओ कहती है अगर अपनी चोटों को जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहते हो तो आराम से मलहम पट्टी करवा लो, नहीं तो इस जख्मों पर मैं और भी ज़्यादा जख्म दे सकती हूँ तुम्हें। एलेक्स के हाथों गलती से काओ का ब्रा लग जाता है, जो कि वो काओ को शो कर रहा था। काओ काफ़ी शाय फील करती है, एलेक्स को हिट भी करती है और अपनी ब्रा भी छीन लेती है। इसी के साथ इन दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक वाली थोड़ी सी फाइट को भी दिखाया जाता है। चार्ट काओ के घर पर आता है, जहाँ पर वो उनका एक रूम रेंट पर लेना चाह रहा था। काओ की मॉम तो पहले नहीं देती है, लेकिन चार्ट जब उन्हें ज़्यादा अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड करता है तब काओ की मॉम फिसल जाती है और रेंट पर रूम दे देती है। इधर काओ एलेक्स को चोरी छुपे बाहर निकाल रही थी, तभी सामने चार्ट आ जाता है, जिसे देख करके काओ काफ़ी डर जाती है कि उसके घर में ये चार्ट क्या कर रहा है। तब चार्ट काओ को बताता है कि वो इसके घर का नया किराएदार है, जो कि यहाँ पर रहने के लिए आया है। काओ जैसे तैसा करके एलेक्स को पीछे वाली डोर से बाहर भगा देती है और अपनी मॉम से पूछने लगती है कि आखिर उन्होंने चार्ट को रेंट पर हाउस क्यों दिया है, जबकि वो अच्छे से जानती है कि उनके घर में एक बेटी है। मॉम आनाकानी करने लगती है, जिस पर काओ समझ जाती है कि मॉम ने पैसों के लिए सब कुछ किया है। तो वहीं पर एलेक्स की एक बार फिर से एंट्री हो जाती है, जिसे थोड़ी देर पहले काओ ने बड़ी मुश्किलों से घर से बाहर निकाला था। एलेक्स आते ही काओ के पास चला जाता है और इस तरीके से उसके पेरेंट्स से बात करता है मानो वो जस्ट अभी आया है। एक्चुअली एलेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि काओ के साथ कोई लड़का रहे, बस इसी वजह से वो यहाँ पर आया था, जहाँ पर वो उसके पेरेंट्स से कहता है कि उन्हें काओ को लेकर के बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बुरा ना माने तो वो काओ के रूम में उसके साथ रह सकता है ताकि वो उसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, और एलेक्स यहाँ पर गारंटी देता है, जिस पर काओ समझ जाती है कि एलेक्स मौका पा करके चांस मारने की कोशिश कर रहा है। एलेक्स को ढूंढते हुए सान के गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं, जो एलेक्स को चलने के लिए साथ कहते हैं। एलेक्स के मना करने पर वो लोग ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स और सान के गुंडों के बीच में ज़बरदस्त वाली फ़ाइट हो जाती है। एलेक्स तो पहले उनकी खूब धुलाई करता है, लेकिन सान के गुंडे कुछ ज़्यादा ही थे, इसी वजह से थोड़ी ही देर में एलेक्स की हालत वो लोग ख़राब कर देते हैं। उसके बाद वो एलेक्स को लेकर के जाने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर मार्क की एंट्री हो जाती है। अब मार्क जो कि हमारे इस ड्रामे का हीरो है, तो जाहिर सी बात है उसकी पावर के आगे किसी की पावर नहीं चलने वाली। अब दोनों मिल करके जो शान के गुंडों की धुलाई करते हैं कि सारे गाँव वाले मिल करके तमाशा देखते हैं। अगर किसी का बुरा होता है तो बेचारे चार्ट का बुरा होता है। फाइटिंग करते वक्त एक गुंडा चार्ट के ऊपर जाकर गिरता है और सपोर्ट पाने के लिए वो उसकी लुंगी पकड़ लेता है और पूरे भरे महफिल में चार्ट की लुंगी खुल जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगती है और स्ट्रांगनेस भी उसके अंदर आ जाती है। अब इज़्ज़त नीलाम हो ही गई है तो पूरी तरीके से नीलाम कर देता हूँ। और उसके बाद वो भी एलेक्स और मार्क को सपोर्ट करने लगता है और तीनों हीरो मिल करके जो सान के गुंडों की धुलाई करते हैं, एक एक को चुन के मारते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सान के उन गुंडों को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। और यहीं पर ही मार्क, एलेक्स और चार्ट तीनों की काफ़ी अच्छी वाली फ्रेंडशिप हो जाती है। आफ्टर ऑल तीनों का दुश्मन एक ही था, सान। उसके आतंक को ख़त्म करना इन सभी का मकसद था और इनका कुछ पर्सनल मैटर भी है, तो इसी वजह से तीनों की फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है। एलेक्स उन लोगों को बताता है कि सान इलीगल तरीके से काम करता है, वो इन सब के बारे में पुलिस को बताना चाह रहा है,
लेकिन मार्क मना करता है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा होगा। तब चार्ट कहता है, मेरे पास एक सुपर डुपर वाला आइडिया है, अगर कहो तो बताऊं, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चार्ट अननोन पर्सन बन करके पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और बताता है कि सान का आज इलीगल सामान से भरा हुआ ट्रक ट्रांसपोर्ट होने वाला है, अगर वो चाहे तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं और ट्रक को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं। यहाँ पर पैच पूछता है कि वो कौन है, जिस पर चार्ट का कहना था कि एक देश का नागरिक हूँ। आगे दिखाया जाता है सान का जो ट्रक भरकर सामान आ रहा था इलीगल तरीके से, उसे पकड़ने के लिए पैच पूरी टीम के साथ नाकाबंदी कर देता है ताकि कहीं से भी कोई भी भाग ना सके। जब यहाँ पर बंदों को मालूम पड़ता है कि आगे पुलिस की नाकाबंदी है, वो लोग कहीं पकड़े ना जाए, इस डर से वो लोग अपने ट्रक की स्पीड को तेज़ कर देते हैं। सान जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग नाकाबंदी भी तोड़ देते हैं और आगे चल करके जब पैच उन लोगों का पीछा करता है तब वो लोग फायरिंग से उसकी कार के टायर को पंचर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। ये तीनों यहाँ से देख रहे थे और समझ जाते हैं कि अब पुलिस ये काम नहीं कर पाएगी, इसी वजह से मैदान में अब उन तीनों को उतरना ही पड़ेगा, ऐसा तीनों फ्रेंड डिसाइड करते हैं। और उसके बाद जो काम पुलिस नहीं कर पाती है वो काम ये तीनों फ्रेंड कर दिखाते हैं। सान का ट्रक से भरा हुआ इलीगल सामान वो लोग बीच रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनके गुंडों की धुलाई करके वो ट्रक से भरा हुआ सामान सीधा लेकर के जाते हैं पैच के पास और पैच को बताते हैं कि इसमें सान का इलीगल से भरा हुआ सामान है। तब पैच उन लोगों से पूछता है कि उन तीनों ने ये काम क्यों किया। अब तीनों थोड़ी बता सकते हैं अपने मकसद के बारे में। वो लोग कहते हैं एक्चुअली हम लोग देश के नागरिक हैं और हम जानते हैं कि सान की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है और वो किस तरीके से काम करता है। बस इसी वजह से हम हमारे देश का भला चाहते हैं, बस इसी वजह से हमने अपना कर्तव्य निभाया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मार्क ये भी कहता है कि पैच इस ट्रक को पकड़ने का क्रेडिट खुद दे ताकि इन तीनों का नाम सामने ना आए। सान को जब मालूम पड़ता है कि उसका इलीगल सामान पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है तो वो एकदम बुखला से जाता है, लेकिन एक बंदा बताता है कि पुलिस ने ये काम नहीं किया था, उन्होंने तो पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन 3 बंदों ने ऐसा काम किया था। जिस पर सान कहता है जाओ पता करो इस गाँव में 3 नए बंदे कौन आए हैं और मालूम पड़ जाता है कि वो मार्क, एलेक्स और चार्ट है। सान का मिलियन में नुकसान करके ये तीनों फ्रेंड काफ़ी खुश थे। एलेक्स वापस जा रहा था जहाँ पर मार्क उसे समझाता है कि वो वहाँ पर ना जाए। एलेक्स कहता है इन सब के बारे में अभी सान को कुछ भी आइडिया नहीं होगा, उससे पहले ही मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। पुलिस स्टेशन में जब सान के मिले हुए सामान की तलाशी ली जाती है तो कुछ खास नहीं मिलता है। पुलिस को लग रहा था कि हथियार वगैरह होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर सान तो एकदम चैन की सांस ले रहा था, जबकि उसे मालूम था कि उसका पूरा सामान इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन वो सेटिस्फाई था कि पुलिस को कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि उन सामान से मैं क्या करता हूँ। इधर एलेक्स वहाँ से भागने की तैयारी में लग जाता है। वो अपना सामान लेने के लिए वापस आया था। जब वो वहाँ से वापस जा रहा था तब उसका रास्ता रोकता है सान, क्योंकि उसे एलेक्स के बारे में मालूम पड़ चुका था कि इन्हीं लोगों ने मिल करके उसका ट्रक पुलिस तक कर पहुँचाया है। इसी वजह से वो यहाँ पर एलेक्स की जान लेने के लिए आया था, जहाँ पर वो एलेक्स के साथ बहुत बुरी वाली फ़ाइट करता है। वो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन सही टाइम पर अन्नी आ जाती है और अपने भाई सान को रोक देती है। वो कहती है एलेक्स यहाँ पर उसका ड्राइवर बनकर आया है और उसका भाई सान उसकी जान लेने की कोशिश में लगा हुआ है। सान अपनी बहन के सामने अपनी काफ़ी अच्छी वाली इमेज बनाकर रखा है। अपनी बहन के सामने वो एलेक्स की जान नहीं ले सकता था। इसी वजह से दिमाग को ठंडा करते हुए एलेक्स के पास जाता है और उससे कहता है क्या अब जब तुम यहाँ से जा ही रहे हो तो कम से कम शाम में चाय के लिए मेरी हवेली पे आ सकते हो। एलेक्स मान जाता है, ठीक है शाम की बात है ना, आ जाऊँगा, देख लो तुम्हारी चाय की टेस्ट कैसी है। सान के जाने के बाद अन्नी एलेक्स के पास आती है। पागल हो गए हो, बेवकूफ़ तो तुम दिखते नहीं हो, फिर बेवकूफ़ों वाली हरकतें क्यों करते हो। अरे तुमने मेरे भाई के लिए हाँ क्यों कहा, तुम्हें मालूम है वो तुम्हें चाय का टेस्ट करवाने के लिए नहीं बुला रहे, बल्कि तुम्हें जान से मारने के लिए बुलवा रहा है और तुमने इतनी आसानी से हाँ कह दिया है। जिस पर एलेक्स अन्नी से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ दिख रहा हूँ। अगर तुम्हारा भाई गैंगस्टर है तो मैं मोर गैंगस्टर और डेंजरस हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारे भाई के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, और लेकिन उसे नहीं मालूम है ना कि मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। मिलने तो दो शाम में, फिर सबको समझ में आ जाएगा। वैसे बाय द वे तुम फिक्र करते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। मार्क अन्नी से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो अन्नी को ज़बरदस्ती उस प्लेस पर लेकर के जाता है जहाँ पर उन्होंने पास्ट में बहुत ही अच्छे टाइम को स्पेंड किया था। वो यादें आज भी मार्क के दिमाग में हैं और कहीं ना कहीं अन्नी के भी दिमाग में है। वहाँ पर आने के बाद मार्क अपने पास्ट की बातें करना चाह रहा था। अन्नी मना कर देती है, अगर तुम वही पुरानी बातें दोहराने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो तो मुझे तुम्हारी पुरानी बातें नहीं सुननी है।
मार्क उसे कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई नो तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन इतना याद रखो इस वक्त तुम्हारा भाई गलत रास्ते पे निकल चुका है। मैं उसे वापस अपने फ्रेंड के रूप में देखना चाहता हूँ। क्या इसमें तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा भाई इलीगल तरीके से काम करता है। इसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी है। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अन्नी को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसे इस वक्त एलेक्स की चिंता थी। तो इसी वजह से वो मार्क से कहती है कि वो एलेक्स को बचा ले, क्योंकि शाम में उसका भाई एलेक्स को जान से मारने की कोशिश करेगा। रॉन्ग चोरी छुपे अपनी जान पर खेलकर काओ से मिलने के लिए आती है, अपने भाई मार्क के बारे में जानने के लिए। वो काओ को उस दिन वाली सिचुएशन के बारे में बताती है जब सान उसके भाई मार्क को जान से मारने वाला था और उसने अपने भाई की जान को बचाने के लिए अपनी बॉडी को भी गिरवी रखने का फैसला कर लिया था। लेकिन इन लोगों को आइडिया नहीं था कि उन दोनों की बात चार्ट पीछे से सुन रहा है। इसे रॉन्ग के बारे में सुन करके बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आफ्टर ऑल वो रॉन्ग से प्यार जो करता है, इसी वजह से उसे सान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगले दिन चार्ट सान की हवेली के सामने जा करके अपनी मेडिसिन का प्रचार कर रहा था, जहाँ पर वो पहेलियों में ही अपनी रॉन्ग से बातें भी कर रहा था। रॉन्ग वहीं पर ही थी और वो चार्ट की बातों को अच्छी तरीके से समझ रही थी। तभी सान के बंदे आ जाते हैं और चार्ट को वहाँ से ये कहते हुए भगा देते हैं कि उसकी वजह से वॉइस पोल्यूशन हो रहा है। एलेक्स सान से मिलने के लिए उसकी हवेली की तरफ निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में मार्क उसे मिलता है। मार्क को मालूम था कि सान एलेक्स की जान ही ले सकता है, इसी वजह से मार्क के पास जो हथियार था वो एलेक्स को देता है कि इसकी शायद उसे ज़रूरत पड़ सकती है। इधर चार्ट पर भी सान ने अपने गुंडों से कहलवा कर उस पर नज़र रखवाए हुए था, जहाँ पर वो लोग एकदम चील की निगाह चार्ट पर रखे हुए थे। इतनी निगाह रखने के बाद भी चार्ट उन लोगों को चकमा दे देता है और अपनी जगह अंकल को बिठा देता है। और अंकल सिचुएशन को संभाल रहे थे, लेकिन वो साथ ही डर भी रहे थे। चार्ट चोरी छुपे सान की हवेली में घुस जाता है। वो हवेली के एक ऐसे एरिया में चला जाता है जहाँ पर सान ने इलीगल वाले सामान को स्टोर करके रखा हुआ था। बहुत सारे हथियार थे और बॉम्ब भी थे और बॉम्ब बनाने का सामान भी था, जिसे देख करके चार्ट काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। चार्ट सान की हवेली में घुस चुका था। अब बारी थी रॉन्ग के पास जाने के लिए। विंडो से वो रॉन्ग के पास जाता है, रॉन्ग को चिल्लाने से मना करता है क्योंकि रॉन्ग को लग रहा था कि कोई चोर है। जब मालूम पड़ता है कि चार्ट है तब वो थोड़ा सेटिस्फाई फील करती है। अब यहाँ पर चार्ट उसे बताने वाला था अपने फीलिंग्स के बारे में, लेकिन तभी उन लोगों को आवाज़ सुनाई में आती है कि जैसे रॉन्ग के कमरे की तरफ कोई आ रहा है। वो छुप जाता है। तभी वहाँ पर सान का गुंडा आता है जो कि रॉन्ग से कहता है कि तुम्हारे कमरे से मुझे किसी की वॉइस आई। वो चेक करता है लेकिन कमरे में कोई भी नहीं मिलता है, तो वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद चार्ट बाहर निकलता है। रॉन्ग उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा है। चार्ट नहीं चाहता है और फाइनली यहाँ पर वो रॉन्ग को अपने प्यार का इजहार कर ही देता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे किस भी करता है। और रॉन्ग भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है बिकॉज वो भी चार्ट से प्यार करने लगी थी। सान पूरी तैयारी के साथ एलेक्स का इंतज़ार कर रहा था ताकि एलेक्स के आते ही वो उसकी जान ले ले। एलेक्स के आने पर सान उसे वाइन से भरा हुआ ग्लास ऑफर करता है जिसमें जहर था। एलेक्स जब उस ड्रिंक को नहीं पीता है तब सान उस पर अटैक कर देता है। एलेक्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास वो हथियार सान देखता है जो कि किसी टाइम में सिर्फ मार्क और सान के पास था जब वो दोनों फ्रेंड हुआ करते थे, जिसकी वजह से अब सान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब विलन के सामने कोई कितना भी बड़ा आ जाए, हीरो के अलावा कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। तो इसी वजह से एलेक्स बेचारा यहाँ पर सान की बहुत ज़्यादा मार खाता है, लेकिन सही टाइम पर ड्रामे का हीरो मार्क पहुंच जाता है। अपने सामने मार्क को देख करके सान बेकाबू हो जाता है। खुद के साथ अपने गुंडों को भी लगा देता है ताकि वो दोनों को जान से मारा जा सके। काफ़ी देर तक सभी के बीच में फाइटिंग चल रही थी। चार्ट भी आ करके मार्क और एलेक्स की हेल्प करता है, जिससे तीनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर सान के बंदों को जब डाउट होता है चार्ट पर, तब वो लोग चार्ट को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन सही टाइम पर चार्ट ने आ करके अंकल की जगह को रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होता है कि चार्ट भी उन्हीं लोगों में शामिल है। सान अपने बंदों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि इतने सारे होने के बाद भी वो उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सके। इसी वजह से वो काफ़ी गुस्से में था और अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो दुखमई के पास आता है और दुखमई को मजबूर करता है कि वो उसके साथ रोमांस करे। दुखमई जब मना कर देती है तब ज़बरदस्ती वो दुखमई के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। दुखमई पहले तो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो खुद ही पीछे हट जाती है। जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देने लगती है तब सान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और बिना ही कुछ किए दुखमई के साथ वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मार्क और एलेक्स जो कि दोनों बहुत बुरी तरीके से पिटे हुए थे, चोट भी लगी थी, खून भी बह रहा था, तो इसी वजह से वो लोग काऊ के घर पर आते हैं। काऊ एलेक्स की जब मलहम पट्टी कर रही थी तब उस वक्त एलेक्स को बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी रोमांस दिखाई दे रहा था। तब काऊ उसके चोट को प्रेस करती है, जिसकी वजह से एलेक्स को पेन होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। काऊ कहती है फिर अच्छे से बिहेव करो तो मैं भी अच्छे से मेडिसिन अप्लाई करूंगी। एलेक्स नोटिस करता है कि काऊ का बिहेवियर सिर्फ उसके लिए रूड है,
वो मार्क के लिए सूप लेकर आई हुई थी, जहाँ पर वो मार्क को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर रही थी और इवन उसने मार्क को अपने हाथों से सूप पिलाया था, जबकि मार्क कह रहा था कि मैं पी लूँगा, लेकिन काऊ अपने हाथों से उसे पिला रही थी और ये सब कुछ एलेक्स नोटिस कर लेता है। जब काऊ वहाँ से चली जाती है तब एलेक्स मार्क से कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। मार्क पूछने के लिए कहता है। एलेक्स कहता है कि उसने काऊ की आंखों में उसके लिए फीलिंग्स देखा है, आई थिंक काऊ उससे प्यार करती है। जिस पर मार्क कहता है, एलेक्स ज़रूर तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, काऊ को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। एलेक्स कहता है, मैंने तुम्हारी तरफ से कब कहा, मैंने काऊ की तरफ से कहा है कि आई थिंक वो तुमसे प्यार करती है, उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। मार्क वहाँ से जाने से पहले काऊ के सामने सारी बातों को क्लियर करना चाह रहा था। इसी वजह से जब काऊ आती है अब मार्क इस बात को क्लियर करता है कि उसने काऊ को हमेशा एक छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। उसने कभी भी काऊ को उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से काऊ समझ रही है। यहाँ पर मार्क उसे बताता है कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता है और वो है अन्नी, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। काऊ हर्ट होती है, वो मार्क को हक करती है। उसके बाद वो मार्क से बात करती है, अपने दुखों को वो अपने अंदर ही समा लेती है और मार्क से कहती है, वैसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच में मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन एज अ ब्रदर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है। काऊ मार्क के सामने झूठ बोल देती है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है। वो ये बात समझ चुकी थी कि मार्क के लाइफ में अन्नी की जगह और कोई नहीं ले सकता है। उसे हर्ट होता हुआ पीछे से जब एलेक्स देखता है तब उसे बुरा लगता है, इस वजह से क्योंकि एलेक्स इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें नहीं मिलता है तो दिल कितनी बुरी तरीके से टूटता है। सान अपने बंदों को ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से उसके बंदे सीधा पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां पर पुलिस स्टेशन में वो काफ़ी तबाही मचाते हैं और जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था उन लोगों को जेल से बाहर निकलवा लेते हैं। जब वहां पर पैच आता है तब देखता है कि उसके बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं और कैदी भी जेल से फरार हो चुके हैं। सान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पैच सान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। सान के गुंडों की वजह से मार्क की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। अन्नी ने उसे सही टाइम पर बचाया था। अन्नी मार्क को देखती है तब उसे मार्क के लिए काफ़ी बुरा लगता है। वो पूरी रात मार्क के पास रुक करके उसका ख्याल रख रही थी। जब मार्क बेहोश था अन्नी बस उसे देखे जा रही थी। कुछ भी हो, अन्नी आज भी मार्क से प्यार करती है। सान अन्नी से मिलने के लिए मॉर्निंग में उसके घर पर आता है, क्योंकि उसे अन्नी पर डाउट हुआ था। सर्वेंट से पूछता है, सर्वेंट कुछ नहीं बताती है। तभी वहाँ पर अन्नी भी आ जाती है और वो अपने भाई को देख लेती है। किसी तरीके से पीछे वाली विंडो से वो अपने रूम में चली जाती है। जब वहाँ पर सान आता है तो अन्नी उसे मिल जाती है। इसी वजह से सान को अन्नी पर डाउट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अन्नी को वार्न करता है कि अगर वो उसके दुश्मनों से मिलेगी तो सान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो नहीं चाहता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। आगे दिखाया जाता है मार्क, एलेक्स और चार्ट आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। चार्ट उन लोगों को बताता है कि सान काफ़ी साइको टाइप का बनता लगता है, वो पूरी दुनिया पे राज करना चाह रहा है। जिस पर मार्क रीज़न पूछता है। चार्ट उसे बताता है कि सान अपने ही एरिया में बम बनाने का काम कर रहा है और उन लोगों को चार्ट डेमो भी दिखाता है, जिसकी वजह से मार्क और एलेक्स को यकीन आ जाता है कि चार्ट झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच ही कह रहा है। मॉर्निंग में अन्नी मार्क से मिलने के लिए चोरी छुपे आती है, जहाँ पर वो उसका फेवरेट खाना लेकर आई हुई थी। एलेक्स और चार्ट जब अन्नी को मार्क के सामने देखते हैं फिर क्या वो लोग अपनी अपनी प्लेट लेते हैं और खाना लेकर के वहाँ से चले जाते हैं कि हम दोनों को इन लव बर्ड्स को थोड़ा सा प्राइवेट टाइम देना चाहिए। अन्नी भी जाने लगती है। मार्क अन्नी को रोकता है, इतने प्यार से खाना लाई हो तो क्या साथ बैठकर नहीं खाओगी। मार्क अन्नी को फोर्स करता है उसके साथ बैठ कर के खाना खाने के लिए। अन्नी तैयार हो जाती है। काफ़ी टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बातें करते हैं और खाने को भी खूब इंजॉय करते हैं। इधर किसी तरीके से सान को मार्क के बारे में मालूम पड़ जाता है, जहाँ पर वो उसे हर्ट करने के लिए जाता है, लेकिन सही टाइम पर एलेक्स और चार्ट आकर के मार्क को अलर्ट कर देते हैं। वो अन्नी से कहते हैं कि वो मार्क को कहीं लेकर के चली जाए। अन्नी मार्क को लेकर के जंगल की तरफ चली जाती है ताकि उसका भाई सान उसे हर्ट ना करे। सान अपना दिमाग लगाता है मार्क को अपने सामने लाने के लिए। वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला करके मार्क की पूरी फैमिली स्पेशली उसकी बहन के बारे में काफ़ी घटिया घटिया बातें करता है, जिसे सुन करके मार्क के तन बदन में आग लग जाती है। वो सान का मुकाबला करना चाह रहा था, लेकिन अन्नी उसे रोकती है। वो कहती है कि ये सान की ट्रिक है ताकि मार्क उसके सामने आ जाए। उस वक्त मार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और अन्नी को उसका गुस्सा शांत करना था, इसी वजह से वो मार्क को किस कर लेती है। दोनों के बीच की किस काफ़ी टाइम तक चलती है। अन्नी मार्क से कहती है कि मार्क को शांत करने के लिए उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन था, जो कि उसने कर दिया है। वो नहीं चाहती है कि उसका भाई शान मार्क को हर्ट करे। इधर चार्ट और एलेक्स दोनों काम पर लगे हुए थे। दोनों शान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मार्क को हर्ट न कर सके, और वो लोग हिंट देते रहते हैं कि मार्क यहाँ पर है, मार्क यहाँ पर है, जबकि वो दोनों तो शान की खूब ले रहे थे। आगे शान
जब मार्क को मारने के लिए जाता है तब वो देख लेता है कि उसकी अपनी बहन अन्नी ही मार्क को बचाने का काम कर रही है। रात में एलेक्स जब अकेले आता है तब काऊ परेशान हो जाती है कि मार्क कहाँ है, और इसके बारे में वो एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें मालूम है कि मार्क कहाँ होगा। एलेक्स कहता है कि मार्क को इस वक्त जहाँ पर होना चाहिए वो बिल्कुल सही जगह पर है और तुम्हें मार्क को लेकर के इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काऊ नोटिस करती है कि एलेक्स मार्क के नाम को लेकर के काफ़ी चिढ़ा जा रहा है, तो फिर वो जानबूझ करके एलेक्स के सामने मार्क का नाम बार बार ले रही थी, जबकि एलेक्स काऊ को वार्न करता है कि वो मार्क का नाम लेना बंद करे वरना वो कुछ उल्टी सीधी हरकत कर देगा। लेकिन काऊ नहीं रुकती है, जिसकी वजह से एलेक्स काऊ को किस कर लेता है। अब यहाँ पर जब काऊ को रियलाइज़ होता है कि एलेक्स ने उसे किस किया है तब वो उसे मारने लगती है। एलेक्स कहता है देखो मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मैं तो पहले तुम्हें मना कर रहा था ना कि तुम मत करो, लेकिन तुमने ही मुझे ऐसा करने पे फोर्स किया। सान अन्नी के आने का इंतज़ार कर रहा था। अन्नी काफ़ी लेट आती है। सान काफ़ी गुस्से में था और अन्नी से कहता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से उसने उसके ही दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। यहाँ पर सान अन्नी को वार्न करता है कि दोबारा वो मार्क के सपोर्ट में न खड़ी रहेगी। अन्नी को ऐसा फील हो रहा था कि सान ने उसे नहीं देखा है, इसी वजह से वो खुद को इनोसेंट साबित करने पर तुली हुई रहती है और सान के माइंड को मैनिपुलेट करती है, जिसकी वजह से सान काफ़ी इरिटेट हो जाता है और अन्नी को हक करते हुए उसे काफ़ी टाइटली से प्रेस करता है और उसे वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने अपने भाई के साथ चीट करने की कोशिश की तो अन्नी के लिए बुरा होगा। आगे सान अपने गुंडों के साथ सीधा काऊ के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां पर वो काऊ के डैड को बहुत बुरी तरीके से मारता है और सारे लोगों के सामने सभी के दिल में दहशत पैदा कर देता है कि अगर किसी ने भी मार्क, एलेक्स और चैट की हेल्प करने की कोशिश की या उन्हें छुपाने की कोशिश की तो इसी तरीके से सबका हाल वो बेहाल कर देगा। ऑफिसर पैज को जब इन सब के बारे में मालूम पड़ा तब वो काऊ के रेस्टोरेंट में जा रहा था, जहाँ पर सान ने एक गुंडा हायर किया था जो कि पैच की कार के सामने बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से पैच का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है। नाइट में जब मार्क, एलेक्स और चार्ट को मालूम पड़ता है कि उन तीनों की वजह से काऊ के डैड को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया है, तब तीनों डिसाइड कर चुके थे कि वो लोग गाँव छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन अब काऊ के डैड ही उन लोगों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। उन लोगों का कहना था कि वो लोग जो काम करने के लिए आए हैं वो अब कर ही डालें, क्योंकि सान का आतंक ख़त्म करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जिस तरीके से आज उसने सभी लोगों के सामने काऊ के डैड को हर्ट किया है, ऐसा वो किसी के भी साथ कर सकता है। इसी वजह से काऊ की फैमिली की तरफ से इन दोनों को सपोर्ट मिल जाता है। अन्नी हॉस्पिटल में पैच को विजिट करने के लिए जाती है, क्योंकि सान की वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसके बारे में अन्नी को मालूम पड़ जाता है। हॉस्पिटल में वो एक ऐसी बूढ़ी औरत से मिलती है जो अन्नी को देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो अन्नी की मॉम की फ़ोटो उसे दिखाती है एंड यहाँ पर अन्नी काफ़ी शॉक में थी कि उसकी मॉम सेम उसकी तरह दिखती है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत अन्नी को उसके पास्ट के बारे में बताती है कि अन्नी एक्चुअल में सान की रियल बहन नहीं है। साथ ही वो बूढ़ी औरत अन्नी को ये भी बताती है कि अन्नी के मॉम डैड काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। अन्नी की मॉम काफ़ी खूबसूरत थी। सान के डैड की नज़र जब एक बार पड़ी तब वो उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाह रहे थे। उसके डैड के होते हुए अन्नी की मॉम को वो मिस्ट्रेस नहीं बना पाए थे, इसी वजह से अन्नी के डैड को भी सान के डैड ने मारा था। अन्नी उस वक्त पेट में थी और अपने बच्चे को बचाने के लिए अन्नी की मॉम को सान के डैड की मिस्ट्रेस बनना ही पड़ता है। लेकिन जब अन्नी जन्म ले चुकी थी तब सान के डैड ने उसकी मॉम को भी मार दिए थी, क्योंकि वो उनके साथ रहना अब पसंद नहीं कर रही थी। अन्नी की मॉम के मरने के बाद उन्होंने अन्नी को अपनी बेटी की तरह पाला। अब यहाँ पर अन्नी को समझ में आने लगा कि सान उसके साथ कभी कभी मिसबिहेव क्यों करता है। सान ने कई बार कोशिश की कि वो मार्क को जान से मार सके, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया। अब इसका गुस्सा वो मार्क की बहन रोंग पर निकालने वाला था। वो उसकी मॉम और रोंग को अपने रूम में बुलाता है एंड उसके बाद मॉम को जाने के लिए कह देता है, जिसकी वजह से रोंग की मॉम समझ जाती है कि ज़रूर कुछ गलत है। वो सान से रिक्वेस्ट करती है कि वो रोंग के साथ कुछ भी गलत ना करे, क्योंकि रोंग तो उसे अपने भाई की तरह मानती है। जिस पर सान ज़बरदस्ती गुंडों से भिजवा कर मॉम को बाहर निकलवा देता है एंड यहाँ पर वो रोंग को घसीटते हुए अपनी बाहों में ले लेता है, ये कहते हुए कि मार्क के साथ जो वो गलत करना चाह रहा था अब वो सब कुछ रोंग सहेगी। वो रोंग के साथ मिसबिहेव करता है, उसके साथ कुछ गलत करता। इधर दिखाया जाता है मार्क, जिसने सान की बॉम्ब वाली फैक्ट्री में बहुत बुरी तरीके से आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उसकी फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। एंड यहाँ पर वो रोंग के साथ कुछ गलत करता, उससे पहले उसे फैक्ट्री की न्यूज़ मिल जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर चला जाता है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है उसी वक्त एलेक्स और चार्ट आए हुए थे और सही मौका मिलते ही वो लोग सान के घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो लोग रोंग और उसकी मॉम को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में चल रही थी, लेकिन चार्ट को तो अपनी और रोंग की शादी की पड़ी थी। वो तो
रॉन्ग की मॉम से रॉन्ग का हाथ भी मांग लेता है। बताता है कि वो और रॉन्ग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मॉम को समझ भी नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में चार्ट को ये सब कुछ सिझाई दे रहा है। चार्ट फटाफट रॉन्ग, उसकी मॉम और दुखमई को लेकर के बाहर निकलने वाला था, लेकिन दुखमई कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी डर डर कर नहीं जीना चाहती है और इसी वजह से वो जाने से मना कर देती है, जिसकी वजह से रॉन्ग और उसकी मॉम को भी वहीं पर रुकना पड़ता है। जब इसके बारे में सान को मालूम पड़ता है कि कोई आया था जो कि माँ की फैमिली को आज़ाद करवाने वाला था, तब यहाँ पर सान उन लोगों को वार्न करता है कि वो लोग कभी भी इस घर से निकलकर बाहर जा ही नहीं सकते हैं जब तक कि सान है, तो वो कभी ना सोचे कि उन्हें कभी भी आज़ादी मिलेगी। मार्क जब एलेक्स और चार्ट से अपने परिवार वालों के बारे में पूछता है, तब वो लोग दुखमई के बारे में बताते हैं। साथ ही भी बताते हैं कि वो आंट और रॉन्ग को लेकर के आ रहे थे, लेकिन गुंडे आ चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ही जान बचा करके वहाँ से भागना पड़ा था। बेचारी अन्नी अपनी ज़िंदगी की हकीकत के बारे में जानने के बाद वो काफ़ी अपसेट थी और ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। मार्क उसे देखता है तो परेशान हो जाता है और यहाँ पर वो अन्नी के हाथों से ड्रिंक छीन लेता है। इससे पहले तुमने कभी इतना ड्रिंक नहीं पिया, बात क्या है? जहाँ पर अन्नी अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलती है, बस मार्क के ही बारे में बोलती है। तो उसके साथ उसके भाई सान ने बहुत ज़्यादा गलत किया एंड यहाँ पर वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके परिवार वालों को सान के चुंगल से आज़ाद करवा कर रहेगी। वो दोनों इतने ज़्यादा अपसेट थे कि दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं। दोनों के बीच किस सीन दिखाया जाता है एंड यहीं पर ही उनका वन नाइट स्टैंड भी हो जाता है। मॉर्निंग में जब अन्नी सोकर उठती है तब अपने पास मार्क को देखती है। उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी लाइफ में मार्क जैसा बंदा आया है जो कि उससे बेइंतहा प्यार करता है। वो काफ़ी खुश थी। अन्नी जब घर वापस आती है तब सर्वेंट उसे बताती है कि सान, रॉन्ग और उसकी मॉम और दुखमई को कहीं पर लेकर गया है, जिसकी वजह से अन्नी परेशान हो जाती है। इधर दिखाया जाता है सान आज उन सभी लोगों को ठिकाने लगाने वाला था, दुखमई को छोड़ करके, क्योंकि दुखमई तो उसकी मिस्ट्रेस बन चुकी थी। वो यहाँ पर रॉन्ग और उसकी मॉम को जान से मारने के लिए लेकर आया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रॉन्ग काफ़ी हिम्मत बनाती है और वो अपने खिलाफ आवाज़ उठाती है कि सान उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। उसका भाई मार्क उसे छोड़ेगा नहीं। सान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जो दुखमई उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, आज वो उससे लड़ रही है। वो उसे थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन उससे पहले अन्नी आ करके रॉन्ग को ज़बरदस्त वाला थप्पड़ जड़ देती है, जिसकी वजह से रॉन्ग ज़मीन पर गिर जाती है। अन्नी काफ़ी गुस्से में रॉन्ग से कहती है कि उसके भाई ने आज तक उसे सपोर्ट किया, अपने घर में रहने की जगह दी, अच्छा खाना दिया, तो आज ये उसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही है। सान काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। अन्नी सान से कहती है कि रॉन्ग और उसकी मॉम को वो उसके हवाले कर दे, क्योंकि वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगी। वो नौकरों से भी बदतर लाइफ बना देगी उन्हें अपने घर में नौकरों वाला काम करवा करके, जिसकी वजह से सान परमिशन दे देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अन्नी उसी की साइड पर है। और ऐसा ही करके अन्नी रॉन्ग और उसकी मॉम को सान की हवेली से बाहर निकलवा देती है और इसके बारे में एलेक्स और चार्ट को जल्द ही खबर मिल जाती है। अन्नी वापस जाने से पहले दुखमई के पास जाती है, जहाँ पर वो दुखमई को बताती है कि चाहे कुछ भी उसका भाई उसके साथ कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो दुखमई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसे दुखमई के प्यार की ज़रूरत है। उसका भाई इतना बुरा नहीं था पास्ट में जितना वो अब बन गया है। एंड यहाँ पर वो उसे रियलाइज़ करवाती है कि हो सकता है दुखमई का प्यार ही उसके भाई सान को वापस से बदल सकता है और इंसान बना सकता है। दुखमई काफ़ी सीरियस हो जाती है और पास्ट के बारे में सोचती है कि एक बार जब चारों पार्टी में गए हुए थे तब सान ने दुखमई के साथ अपने फीलिंग्स के बारे में बताने की कोशिश की थी एक रोज़ के साथ। ये दुखमई काफ़ी सेक्सी लुक में सान के सामने आती है और उसके सामने अपना प्यार न्यौछावर करती है, जिसकी वजह से सान काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। इधर दिखाया जाता है एलेक्स को, जो कि सान पर नज़र रखे हुए था। वो देखता है कि सान किसी फॉरेनर बंदे से किसी इलीगल टॉपिक पर बात कर रहा है और डील करने वाला है। सुनाई में कुछ भी साफ नहीं आ रहा था क्योंकि एलेक्स दूर था। सुनने के लिए जब वो उसके घर में आता है तब सान के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। एलेक्स को पकड़ने के बाद सान जानना चाह रहा था कि आखिर एलेक्स उसके मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। वह एलेक्स से पूछता है। एलेक्स के कुछ भी न बताने पर वो एलेक्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इवन एलेक्स की हालत तो अधमरी सी हो जाती है। एंड यहाँ पर सान वही बात को रिपीट से पूछता है कि वो उसके मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। तब एलेक्स झूठ बोल देता है, एक्चुअली मैं भी गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तुम्हारे लोगों की वजह से मेरा ईगो हर्ट हुआ है, बस इसी वजह से। एलेक्स की बातों में सान को बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। चार्ट रॉन्ग से मिलने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर अन्नी को देख करके वो विंडो के थ्रू भागने लगता है, जिस पर अन्नी उसे रोकती है और कहती है नेक्स्ट टाइम अगर रॉन्ग से मिलना रहेगा तो वो मेन गेट से आए, इस तरह चोरी छुपे आने की ज़रूरत नहीं है। एलेक्स के बारे में जब चार्ट को मालूम पड़ता है तब चोरी छुपी किसी तरीके से वो एलेक्स तक पहुंच जाता है। वो एलेक्स को जंजीरों से आज़ाद करता उससे पहले वहाँ पर सान के बंदे की आहट आती है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है एलेक्स अकेले था
क्योंकि चार्ट उससे पहले वहाँ से जा चुका था। दुखमई को धीरे धीरे सान की लग्जरी वाली लाइफ काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। सान कभी भी उसे हर्ट नहीं करता था, लेकिन जब दुखमई उसे प्यार नहीं करती थी तब उसे बुरा लगता था। इसी वजह से दुखमई आजकल अपना पूरा प्यार सान पर लुटाए जा रही थी। अन्नी को जब एलेक्स के बारे में मालूम पड़ा तब वो उसके लिए खाना लेकर आई थी, जिस पर सान का गार्ड उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देता है। अन्नी कहती है ठीक है, मुझे नहीं जाने देना है, मत जाने दो, लेकिन ये खाना जा करके एलेक्स को दे देना। एलेक्स को वो गुंडे खाना दे देते हैं। खाना खाते टाइम एलेक्स को उस खाने के अंदर से एक हथियार मिलता है, जिससे वो अपनी जंजीरों को काट करके खुद को आज़ाद करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। सान को वहाँ पर सबूत मिलता है, जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि ज़रूर उन्हीं में से कोई एक है जिसने एलेक्स की हेल्प की। वहाँ से भागने के बाद एलेक्स सान के पास कॉल करता है और उसको काफ़ी टीज करता है कि उसके गार्ड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बड़े लापरवाह गार्ड हैं। रॉन्ग आज बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने भाई मार्क से जो मिलने वाली थी। चार्ट को मार्क समझकर वो उसे पीछे से टाइटली हक कर लेती है, लेकिन जब बाद में रियलाइज़ होता है कि ये चार्ट है तो दूर हट जाती है। एंड यहाँ पर फाइनली काफ़ी टाइम के बाद वो अपने बड़े भाई मार्क से मिलती है। मार्क उसे हक करता है तो वहीं चार्ट भी पीछे नहीं रहता है, वो जानबूझ करके रॉन्ग को हक करने की कोशिश करता है। आजकल पैच सान के मैटर में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करने लगा था, जिससे परेशान होकर के सान ने अपनी पावर का यूज़ किया और पैच का ट्रांसफ़र कहीं और पर करवा दिया। लेकिन पैच अपनी ट्रांसफ़र वाली जगह पर नहीं जाना चाह रहा था, तो इसी वजह से वो मार्क और चार्ट से मिलता है। आगे एलेक्स काफ़ी हिम्मत बना करके काव को एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। एंड यहीं पर ही एलेक्स अपने दिल का हाल काव को बता देता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो काव को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। काव जो कि एलेक्स के सामने बिल्कुल भी शो नहीं करती है, लेकिन दिल ही दिल में कहीं ना कहीं वो भी एलेक्स को लाइक करने लगी थी। एलेक्स कहता है कि अगर इन फ्यूचर वो कभी गलत रहा तो काव उसे गलत न समझे, हो सकता सिचुएशन वैसी हो जिसकी वजह से एलेक्स को गलत समझा जा सके। एलेक्स काव को घर पर ड्रॉप करता है। काफ़ी देर हो चुकी थी जिसकी वजह से काव के डैड परेशान थे। एलेक्स सॉरी कहता है एंड साथ ही यहाँ पर बड़ी हिम्मत बना करके वो काव के पेरेंट्स को अपनी फीलिंग्स के भी बारे में बता देता है कि वो काव से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन काव के पेरेंट्स को एलेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। काव को वो लोग एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि वो एलेक्स से ना मिल सके, लेकिन काव के दिल में एलेक्स के लिए फीलिंग्स जग चुकी थी, तो भला उसे कौन रोकने वाला था। एलेक्स जो कुछ भी करना चाह रहा था जल्द से जल्द करना चाह रहा था। इसी वजह से वो आतंकवादियों के तरीके पुलिस स्टेशन में घुस करके एक पुलिस ऑफिसर को हर्ट करता है और सान का एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था और पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। एलेक्स उसे जेल से बाहर निकाल लेता है। अब जब इसके बारे में मार्क और चार्ट को मालूम पड़ा तब वो दोनों ही एलेक्स का पीछा कर रहे थे। एंड यहाँ पर उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उन्हें लगता है कि एलेक्स सिर्फ दावा कर रहा था उन लोगों के साथ में होने का, जबकि असल मायने में तो वो सान की तरफ है। चार्ट जब एलेक्स को रोकने की कोशिश करता है तब एलेक्स इस बात का ख्याल रखते हुए कि चार्ट ज़्यादा हर्ट ना होए वो उसे गोली मार देता है ताकि वो लोग उसके पीछे से हट जाएं। एंड यहाँ पर गुंडा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि एलेक्स उसके लिए किसी की जान लेने को भी तैयार है। सान को बिल्कुल भी एलेक्स पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो बंदा अभी कुछ टाइम पहले मेरे अपोजिट में खड़ा हुआ था आज वो मेरे साइड पर कैसे हो सकता है। उसे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था, लेकिन वहीं पर उसका बंदा एलेक्स की काफ़ी तारीफ़ करता है कि बॉस इसने जिस तरीके से मुझे जेल से बाहर निकाला, अगर दूसरा कोई होता तो शायद अपनी जान से हाथ धो बैठता, लेकिन यह बंदा काफ़ी बहादुर है। सान एलेक्स को अपनी टीम में रखने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो एलेक्स से ये भी कहता है कि उसकी नज़र 24 आवर्स एलेक्स पे रहेगी। काव जब मार्क से मिलने के लिए आती है तब मार्क उसे एलेक्स की धोखेबाजी के बारे में बताता है कि वो सान के साथ मिला हुआ था और हमारे साथ दोस्ती का नाटक कर रहा था, जिसकी वजह से काव बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि एलेक्स ने उससे झूठ कहा। सान ने कई बार कोशिश की लेकिन वो मार्क का बाल भी बांका नहीं कर पाया, लेकिन मार्क का गुस्सा अब वो उसकी छोटी बहन रॉन्ग पर निकालने वाला था। वो उसे अपने बंदों के हवाले कर देता है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर किसी तरीके से रॉन्ग को अपने हवाले करवा लेता है ताकि वो उसे सेव कर सके। सान ने एलेक्स का टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर वो उसे विलेज में भेजता है ताकि वो वहाँ पर जा कर के सभी लोगों के दिल में अपने लिए डर और खौफ पैदा करे, और स्पेशली सान के लिए। और एलेक्स को ना चाहते भी मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से सभी गांव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और डरने भी लगते हैं। जब ये सब कुछ काव देखती है तब वो रोकने के लिए जाने वाली थी, लेकिन पीछे से एलेक्स उसे पकड़ लेता है और उसे वहाँ पर जाने से मना कर देता है। एलेक्स काव से कहता है कि वो आज भी उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अभी वो क्लियर नहीं कर सकता है। वक्त आने पर वो काव को सब कुछ बता देगा, लेकिन काव को तो
सिर्फ़ और सिर्फ मार्क की ही बातें याद थी। इसी वजह से वो यहाँ पर एलेक्स की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनती, वहाँ से जाने वाली थी, जिस पर एलेक्स उसे हक कर लेता है। काऊ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। लेकिन काऊ एलेक्स की बात नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। सान की वजह से दुकमई को लग्जरी वाली लाइफ स्टाइल तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं मार्क के प्यार की भूखी है। इसी वजह से वो अन्नी से बात करती है कि उसे मार्क से मिलने के लिए जाना है। और नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क से मिलने के लिए जब वो जा रही थी तब मार्क की मॉम रोकती है और इस बात को लेकर के दोनों में काफ़ी नोकझोंक हो जाती है, जिसकी वजह से मार्क की मॉम की कंडीशन अचानक से ख़राब हो जाती है। तब उस वक्त एलेक्स ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाता है, लेकिन रास्ते में भी वो इस तरीके से एक्टिंग करता है कि मानो वो उन दोनों का दुश्मन हो। चार्ट हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आया था। उसकी सिस्टर व्हील चेयर पर थी और बॉडी में कोई भी हरकत नहीं थी। एक्चुअली सान ने चार्ट के पेरेंट्स को उसकी ही बहन के सामने मारा था, जिसका सदमा उसकी बहन झेल नहीं पाई और पूरी तरीके से उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई। काफ़ी ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। यही रीज़न है जिसकी वजह से चार्ट सान से बदला लेने के लिए इस विलेज में आया हुआ है। जब वो घर वापस जा रहा था तब उसे अपनी गाड़ी के मिरर पे एक पेज मिलता है, जिसमें सान के आने वाले डीलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। ये काम एलेक्स का किया हुआ है, लेकिन वो सभी लोगों के सामने अभी नहीं आना चाहता है। इधर दिखाया जाता है विलेज से सान के गुंडे एक लड़की को उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि उसके डैड ने इन लोगों को पैसा नहीं दिया है। इसी वजह से वो उस लड़की के साथ गलत करने वाले थे, लेकिन एलेक्स उस लड़की का सपोर्ट लेता है एंड यहाँ पर वो उस लड़की की लाइफ को बचा लेता है। सान जिस बंदे से डील करने वाला था उस बंदे को पहले ही काऊ ने टारगेट बना लिया था, जहाँ पर वो उसे बेहोश करके उसके सारी चीज़ों को लेकर के चली जाती है। इससे सान का काफ़ी लॉस होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स काऊ के घर पर पहुँचा हुआ था, जहाँ पर सान ने उसे ऑर्डर दिया था कि उसे काऊ को किडनैप करके उसके सामने लेकर आना है और एलेक्स अगर ऐसा नहीं करेगा तो काऊ को तो वो लोग हर्ट करेंगे, साथ ही उसके परिवार वालों को भी हर्ट करेंगे, जो कि एलेक्स नहीं चाहता था। इसी वजह से वो काऊ को उसके रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एलेक्स को कोऑपरेट करे और अगर ऐसा नहीं करेगी तो उसकी फैमिली की जान खतरे में है। अब जब अपनी फैमिली के बारे में सुनती है तब काऊ को ना चाहते हुए एलेक्स की बात माननी पड़ती है और उसके साथ जाना पड़ता है, लेकिन अचानक से बीच रास्ते में वो भागने की कोशिश करती है। एलेक्स उसे पकड़ लेता है। एलेक्स काऊ से कहता है कि इस वक्त भागना मुश्किल का हल नहीं है, बल्कि हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। काऊ एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। एलेक्स उसे कंट्रोल में लाने के लिए ज़बरदस्ती किस करता है, जिसकी वजह से काऊ को काफ़ी बुरा लगता है। आगे एलेक्स काऊ को सान के पास ला करके छोड़ देता है कि जैसा कि उसने टास्क दिया था अब उसने टास्क पूरा कर लिया। सान यहाँ पर एलेक्स का टेस्ट लेता है। वो एलेक्स से कहता है कि उसे काऊ के साथ 1 नाइट को स्पेंड करना पड़ेगा और अगर एलेक्स ने ऐसा नहीं किया तो उसके बहुत सारे बंदे हैं जो 1 बाय 1 करके काऊ के साथ नाइट को स्पेंड करेंगे। एलेक्स काऊ की लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से कहता है मेहनत मैं करूँ और फल कोई और खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मार्क को अन्नी के बारे में मालूम पड़ा कि बाहर वो उसका वेट कर रही है। वो उसे हक करता है अन्नी समझ करके, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो दुकमई है। दुकमई को देख करके वो दूर हटता है। दुकमई देख लेती है कि अन्नी सामने से देख रही है, तो इसी वजह से वो मार्क को ज़बरदस्ती किस करती है और सामने खड़ी अन्नी जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती है तब उसकी आंखों में आंसू थे। वो काफ़ी हर्ट होती है, इसी वजह से बिना बोले वहाँ से चली जाती है। आगे दुकमई और अन्नी जब साथ में थे तब दुकमई अन्नी से ये बात क्लियर कर देती है कि उसे मार्क के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि मार्क सिर्फ और सिर्फ दुकमई से प्यार करता है। एलेक्स काऊ को ज़बरदस्ती रूम में लेकर आता है। काऊ भागने की कोशिश करती है। एलेक्स उसे ज़बरदस्ती पकड़ता है और यहाँ पर उसे कहता है कि बस वो उसके साथ कोऑपरेट करने का नाटक करे, बाकी सिचुएशन को वो संभाल लेगा। लेकिन काऊ, जो कि एलेक्स को गलत समझ रही थी, अपने आप को बचाने के लिए वो एक ऑब्जेक्ट उठा लेती है। एलेक्स किसी तरीके से काऊ को काबू में लाने की कोशिश कर रहा था एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि सान के भेजे हुए गुंडे एलेक्स और काऊ पर नज़र रखे हुए थे कि क्या सच में वो लोग नाइट को स्पेंड कर भी रहे या नहीं, और एलेक्स को इसके बारे में मालूम था। इसी वजह से वो काऊ से कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेट करने का नाटक करे। तो वहीं काऊ एक स्प्रे एलेक्स के आंखों में डालने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन गलती से खुद की आंखों में डाल लेती है, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है। एलेक्स पूरी रात काऊ का ख्याल रखता है, काऊ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसी वजह से वो काऊ के कपड़े निकाल करके उसे दूसरे कपड़े पहना देता है। जब मॉर्निंग में काऊ सोकर उठती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके कपड़े चेंज है एंड यहाँ पर एलेक्स इस तरीके से नाटक करता है कि काऊ और उसके बीच में जो शादी के बाद होना चाहिए था वो तो कल ही रात को हो गया।
जिसकी वजह से काऊ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो एलेक्स को मारती भी है। एलेक्स वहाँ से चला जाता है। बेचारी काऊ, उसे लग रहा था कि उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि एलेक्स ने उसके साथ गलत किया। इसी वजह से उसने खुद की जान लेने का भी डिसाइड किया, लेकिन एलेक्स बचा लेता है। मॉर्निंग में जब सान को मालूम पड़ा, तब उसके बंदों ने यही बताया था कि एलेक्स और काऊ का वन नाइट स्टैंड हो गया है। अब यहाँ पर वो काऊ को अपने दूसरे बंदों को देना चाह रहा था, ताकि वो सब लोग भी खुद को एंटरटेन कर सके, जिसकी वजह से एलेक्स को काफ़ी बुरा लगता है। एंड यहाँ पर वो काऊ को अपनी तरफ घसीटते हुए कहता है, बॉस, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी यूज़ की हुई चीज़ कोई दोबारा से यूज़ करे। ये लड़की एक बार मेरे हाथ लग गई तो अब मैं ही इसका बेनिफिट्स लूँगा, बाकी और कोई भी नहीं लेगा। जिस पर सान अपने सभी बंदों को स्ट्रिक्टली वार्न कर देता है कि दोबारा कोई भी काऊ को आँख उठाकर नहीं देखेगा और इसके बारे में कोई भी गलत नहीं सोचेगा। एलेक्स तो यहाँ पर किसी तरीके से काऊ की इज्जत को बचा लेता है, लेकिन सान के कहने पर वो काऊ को जब उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है, तब भरे बाजार में सान के बंदे काऊ की काफ़ी इंसल्ट करते हैं कि वो अब पहले की तरह प्योर नहीं रह गई, जिसकी वजह से काऊ और उसकी फैमिली वालों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। काऊ अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। एंड यहाँ पर जब सभी लोग वापस जाने लगते हैं, तब सान का बंदा कहता है कि उसे कम से कम एक स्टैम्प तो छोड़ करके जाना चाहिए, जिससे गांव वालों को मालूम पड़े कि हाँ, उन दोनों का वन नाइट स्टैंड हो गया है। एंड यहाँ पर एलेक्स को ना चाहते हुए भी सभी पब्लिक के सामने उसे काऊ को किस करना पड़ता है, और काऊ यहाँ पर एलेक्स से कहती है कि वो उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती है। बेचारा एलेक्स वापस जाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। जिस लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसने इतना बड़ा झूठ बोला और उसी लड़की को उसने भरी महफिल में इस तरीके से बेइज्जत कर दिया। वो काफ़ी हर्ट था कि पता नहीं इस वक्त दाऊ उसके बारे में क्या सोच रही होगी। काऊ के साथ एलेक्स ने जो कुछ भी किया था, उसकी वजह से वो सदमे में चली जाती है। कई दिनों तक खुद को रूम में लॉक करती है। इधर चार्ट की बहन, जो कि अपने पास्ट के बारे में ही याद कर रही थी कि किस तरीके से सान ने उसके पेरेंट्स को उसकी आंखों के सामने मारा था, इसी वजह से वो सदमे में पागल टाइप की हरकतें करने लगती है और रोड पे भागती है, जहाँ पर उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन सही टाइम पर रॉन्ग आकर के बचा लेती है। एंड यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि चार्ट की एक बहन भी है, जिसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। एलेक्स की चिट भेजने की वजह से चार्ट और मार्क सान के बहुत बड़े ट्रक को हाईजैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो डीलर उनके साथ डील करने वाला था, अब वो सारे लॉस की भरपाई सान से करने के लिए कह देता है कि अगर उसने नहीं किया तो इसके बदले में सान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी वजह से सान अपना पूरा गुस्सा एलेक्स पर निकालता है। लेकिन एलेक्स सान को सबूत दे देता है कि इन सब में उसका कोई भी हाथ नहीं है। इधर बेचारी काऊ काफ़ी टाइम के बाद मार्क से मिलने के लिए आती है और उसके साथ एलेक्स ने जो कुछ भी किया था वो मार्क को बता देती है कि किस तरीके से उसकी किडनैपिंग हुई और उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ, जहाँ पर मार्क को काऊ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। इसी वजह से वो काऊ को ट्रेनिंग देने का ठान लेता है और उसके बाद मार्क और चार्ट दोनों मिल करके काऊ को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो खुद की रक्षा खुद कर सके। मार्क को बिल से बाहर निकालने के लिए उसकी फैमिली और अन्नी को टॉर्चर किया जा रहा था। एलेक्स वहीं पर ही था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो उन गुंडों के सामने उन लोगों की मदद नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो चुपचाप खड़ा था। तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है अपने परिवार वालों और अन्नी को बचाने के लिए, जहाँ पर वो आते ही गुंडों के साथ काफ़ी फ़ाइट करता है, इवन एलेक्स से भी फ़ाइट करता है। फाइटिंग के बीच में एलेक्स मार्क को वार्न करता है कि वो वहाँ से चले जाए, उसके लिए ये सब कुछ चाल बनाया गया है, लेकिन मार्क नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से फंसता है। सान उसे पकड़ लेता है एंड यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट करता है मानो अन्नी के साथ जो कुछ भी हुआ थोड़ी देर पहले, इस समय उसकी कोई गलती नहीं थी, जबकि उसी के ही ऑर्डर देने पर सभी लोगों ने अन्नी के साथ भी ऐसा किया था। सान सभी लोगों को बंदी बनाकर अपने फार्म हाउस पर लेकर आता है, जहां पर उनके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है और उनके ऊपर पेट्रोल भी छिड़क दिया जाता है। सान यहाँ पर मार्क को एक नाइफ से बहुत बुरी तरीके से मारता है और आग भी लगा देता है, जिसकी वजह से सब कुछ जलकर राख हो जाता है और सान को लगता है कि उसने अपने डैड का बदला ले लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मार्क के मरने की खुशी में वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। मार्क और बाकी सब लोगों के मरने की न्यूज़ से सभी के सभी लोग टूट जाते हैं, इवन अन्नी भी टूट जाती है। एंड यहाँ पर
दुखमई को दिखाया जाता है जो सान से अपना बदला लेना चाह रही थी, क्योंकि सान ने उसके प्यार मार्क को जो मार दिया था। इसी वजह से अब उसका फ्रस्ट्रेशन वो यहाँ पर अन्नी पर निकालने वाली थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगी। तब सान को रियलाइज़ होगा कि अपनों को हर्ट करने पर कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो उसे मारने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर एलेक्स आ करके उससे गन छीन लेता है। इधर दिखाया जाता है सान बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके काफ़ी रात के अन्नी के रूम में आता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसने हमेशा अन्नी को एक वुमेन की तरह देखा है। वो उससे प्यार करता है और बस उसे पाना चाहता है। वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। अन्नी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए सान पर गोली चला देती है, जिसकी वजह से सान नीचे गिर जाता है। अन्नी को मौका मिल जाता है, वो गन लेती है और फटाफट वहाँ से भागती है, लेकिन दुखमई उसे देख लेती है। दुखमई देखती है कि सान नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसे गोली लगी हुई है। दुखमई की वजह से सही टाइम पर सान को ट्रीटमेंट मिल जाती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। मार्क भी मर चुका है और अगर दुखमई सान को भी छोड़ करके चली जाती है तो फिर वो जो लग्जरी वाली लाइफस्टाइल गुजार रही है तो वो कैसे गुजारेगी। बस इसी वजह से अब वो सान के पीछे पड़ जाती है। काउ देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि सभी के सभी लोग जिंदा है, वो लोग मरे नहीं हैं, लेकिन हाँ उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब दिखाई दे रही है, स्पेशली मार्क की। एंड ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था सिर्फ और सिर्फ एलेक्स की वजह से, क्योंकि एलेक्स की ही वजह से उन लोगों की जान बची थी। अन्नी भाग तो आती है, लेकिन गार्ड्स हर जगह उसको ढूंढ रहे थे। इसी वजह से वो काउ के ब्रदर की हेल्प लेती है और एक रूम रेंट पर लेती है, लेकिन आधी रात के गुंडे वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से अन्नी को भागना पड़ता है। वो जब उन गुंडों से भाग रही थी तब सामने काउ आ जाती है। डोर ओपन होता है, जहाँ पर मार्क को वो देखती है। मार्क को जिंदा सही सलामत देख करके उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे। मार्क जल्दी से अन्नी को अंदर घसीटता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से अन्नी बच जाती है। अन्नी को खोने के डर से शान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक पर ड्रिंक करता है। इवन हर जगह उसे अन्नी दिखाई दे रही थी। आती उसके रूम में दुखमई है, लेकिन उसे अन्नी नज़र आ रही थी। एंड यहाँ पर दुखमई भी इस बात का पूरा फ़ायदा उठाती है। मार्क को जो चाकू लगी थी उसकी वजह से दिन ब दिन उसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। अन्नी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो मार्क का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है मार्क को कोई मामूली चाकू नहीं लगी थी। सान ने जिस चाकू से वार किया था उस पर उसने काला जादू किया था। अब जब काला जादू का असर मार्क पर होने लगता है तब वो बेकाबू हो जाता है। उसकी आंखें काली पड़ जाती है और वो अन्नी पर ही अटैक कर देता है। जो लोग उसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं और अन्नी के बचाव में मार्क से लड़ रहे थे वो तो उन्हें भी हर्ट करता है, लेकिन अंकल किसी तरीके से अपने गले का लॉकेट मार्क के गले में डालकर उसे शांत करवाते हैं। शान को किसी तरीके से मालूम पड़ जाता है कि मार्क और उसके साथी बच गए हैं, जिसकी वजह से अब शान उन्हें दोबारा जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। तो वहीं पर रॉन्ग ये सब कुछ सुन लेती है कि उसका भाई मार्क जिंदा है। एंड यहाँ पर शान उसे देख लेता है और उसे वार्न भी करता है तो वो अपना मुंह किसी के सामने ना खोले। दुखमई को जब रॉन्ग के थ्रू मालूम पड़ता है कि मार्क जिंदा है, उसके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है। तो वहीं पर रॉन्ग दुखमई से कहती है कि वो उसके भाई को उसकी सच्चाई बता देगी कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। पैसों की खातिर वो खुद को भी बेच सकती है और उसने शान के साथ यही मिलकर किया है। रॉन्ग काउ से मिलना चाह रही थी, लेकिन एलेक्स उसे अपने साथ लेकर आया था ताकि वो भी काउ से मिल सके, जहाँ पर वो काउ को अपनी वाइफ बताता है। काउ का ब्रदर इस बात पर आर्गुमेंट करता है, जिस पर एलेक्स उसे साले साहब कहते हुए सारे मैटर से दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ पर दिखाया जाता है रॉन्ग इस वजह से काउ से मिलने के लिए आई थी क्योंकि वो अब शान की हवेली से भागने की प्लानिंग बना रही थी। दोनों जब ये भद्दी सी प्लानिंग बना रहे थे तब एलेक्स उन लोगों की बातों को सुन लेता है और उसे सब कुछ मालूम हो जाता है। मार्क जिसके ऊपर काला जादू किया गया था, उस जादू के असर को तोड़ने के लिए वो एक बाबा के पास आता है, जहाँ पर वो बाबा उसे बताते हैं कि उसे एक गुफा से एक ऐसी चीज़ लेकर आनी है जिसके थ्रू उसका जादू टूट सकता है, और इसके लिए मार्क और सभी लोग निकल पड़ते हैं। रॉन्ग अपनी मॉम की तबीयत का बहाना बनाकर किसी तरीके से एलेक्स के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ बीच रास्ते में ही एलेक्स उसे पहेलियों में समझाना चाह रहा था कि उसने जो प्लानिंग बनाई हुई है वो प्लानिंग बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। एंड यहाँ पर हॉस्पिटल में काउ पहले से ही आई हुई थी ताकि वो रॉन्ग और उसकी मॉम को ले जा सके, लेकिन इस बीच एलेक्स आ जाता है। एंड यहाँ पर काउ ने अपने फेस को हाइड करके रखा हुआ था, तो उसे लग रहा था कि एलेक्स उसे नहीं पहचान पाएगा, जबकि एलेक्स तो सब कुछ जानता था और पहचानता भी था। वो यहाँ पर काउ के साथ रोमांस करता है और उसे बताता है कि उसकी प्लानिंग फ्लॉप हो जाएगी क्योंकि बाहर शान के बहुत सारे गुंडे खड़े हैं, और ऐसा ही होता है। वो लोग जब भाग रहे थे तब शान के गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और वो शान की हवेली में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर
सान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो उन लोगों को हर्ट करता, सारा का सारा ब्लेम एलेक्स अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से सान उसे सभी लोगों के सामने बहुत बुरी तरीके से मारता है। रोंग की मॉम की तबीयत सच में ख़राब हो जाती है। तब रोंग दुखमई से रिक्वेस्ट करती है कि सान उसकी बात मानता है। वो जाकर के सान से कहे कि वो उसकी मॉम को हॉस्पिटल किसी तरीके से भेज दे ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। एंड इस बात का दुखमई पूरी तरीके से फ़ायदा उठाती है। वो यहाँ पर सान के साथ हाथ मिला लेती है। वो चाहती थी कि अब रोंग मार्क से न मिले और उसकी सच्चाई के बारे में किसी को भी कोई ख़बर ना मिले और मार्क उसे एक्सेप्ट कर ले। इसी वजह से वो सान के साथ प्लानिंग बनाती है और इस प्लानिंग में बेचारी रोंग को वो उन गुंडों के हवाले कर देती है जिसके साथ सान ने डील की थी। डील के बदले में उन लोगों ने रोंग को देखा था और रोंग की डिमांड की थी। जब रोंग की मॉम इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाती है और अपने बेटे के बचाव में गन उठाती है, तब सान उन्हें सभी लोगों के सामने शूट कर देता है कि मेरे मामले में कोई भी इंटरफेयर करेगा तो बेमौत मारा जाएगा। इधर काऊ को समझ में नहीं आ रहा था कि एलेक्स अच्छा है कि बुरा। कभी तो वो बुरा बनने की कोशिश करता है तो कभी अच्छा। इधर एलेक्स के साथ बहुत बुरा हो रहा था। सान ने उसे धोखेबाजी के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से मारा और उसे तड़पा तड़पा कर मारने के चक्कर में उसे हैवी ड्रग दे देता है, जिसकी वजह से एलेक्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी गिरते पड़ते वो किसी तरह काऊ के घर पर पहुंच जाता है। काऊ जब एलेक्स को देखती है तब वो उसे अपने रूम में लेकर आती है, जहां पर उसे मालूम पड़ता है अपने पेरेंट्स के थ्रू कि एलेक्स को बहुत हैवी वाला ड्रग डोज दिया गया है और इस वक्त अगर इसको सपोर्ट नहीं किया गया तो फिर वो मर भी सकता है। यहाँ पर काऊ के मॉम डैड बिल्कुल भी एलेक्स के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन जब वो चोरी छुपे एलेक्स की बातें सुनते हैं जो कि नशे की हालत में बड़बड़ाई जा रहा था कि वो सान से इस तरीके से हार नहीं सकता है, उसका मिशन वो अधूरा नहीं रह सकता है। एंड यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एलेक्स कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सान के पास आया था ताकि वो उसे उसके किए की सज़ा दिला सके और उसे जेल भेज सके। एंड यहाँ पर जब काऊ के मॉम डैड को मालूम पड़ता है कि एलेक्स एक पुलिस ऑफिसर है, तब वो खुद ही अपनी बेटी से कहते हैं कि वो एलेक्स को सपोर्ट करे और उसका ख्याल रखे ताकि वो ठीक हो सके, और काऊ ऐसा ही करती है। इधर मार्क फाइनली किसी तरीके से गुफा में घुस जाता है जहां से उसे अपने काले जादू का तोड़ मिलने वाला था। गुफा मायावी होने की वजह से वहां मार्क अपने आप को ही इमेजिन करता है जहां पर वो अपने ही अंदर की बुराई से बहुत बुरी तरीके से जंग लड़ रहा था। एंड यहाँ पर वो उसे हरा भी देता है, लेकिन हराने में उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था और फाइनली उसे वहाँ पर अपने जादू का तोड़ भी मिल जाता है। लेकिन जो बाबा मार्क को जादू के असर से बचा सकते थे, सान ने उन्हें ही मरवा दिया था। मरने से पहले उन्होंने मार्क से कहा था कि अब उसकी अच्छाई ही उसके जादू का तोड़ का इलाज है। अगर उसकी बहादुरी के आगे उसकी कमज़ोरी जीत गई तो मतलब मार्क कभी भी इस जादू से खुद को आज़ाद नहीं करवा पाएगा। मार्क हिम्मत बनाता है। सान भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुका था जो कि मार्क को मारने के लिए पूरी गैंगस्टर के साथ आया हुआ था। एंड यहाँ पर मार्क सभी लोगों के साथ वहाँ से भाग रहा था। पानी के रास्ते से वो जा रहे थे ताकि सान और उसके चमचों से पाला न पड़े, लेकिन सान के गुंडे पानी में भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और उनके साथ बहुत बुरी वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पानी का बहाव ज़्यादा था जिसकी वजह से अन्नी पानी के बहाव में फिसलते हुए चली जाती है और बहते हुए सीधा वो जा कर के सान के हाथ लग जाती है, जिसकी वजह से सान अन्नी को पकड़ लेता है। सान के हाथों अन्नी लग जाती है जो कि मार्क की सबसे बड़ी कमज़ोरी है और मार्क की इसी कमज़ोरी का इस्तेमाल करके वो अब मार्क को मारने वाला था, जहाँ पर वो मार्क को आवाज़ देता है कि अगर उसे अन्नी को बचाना है तो उसे बाहर आना पड़ेगा। मार्क बाहर आता उससे पहले ही चार्ट उसे पकड़ लेता है क्योंकि ये सही वक्त नहीं था। आधी रात गए मार्क अन्नी को बचाने के लिए जाता है और सान ने अन्नी को पकड़ के रखा हुआ था। यहाँ पर अन्नी मार्क से कहती है कि सान उसे कुछ नहीं करेगा, मार्क को फ़िलहाल अपनी जान बचानी चाहिए। रोंग अपनी मॉम की ग्रेव पर आती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसका गम बांटने के लिए भी कोई नहीं था और दुखमई उसे तो बस अपनी लाइफस्टाइल की पड़ी थी। दुखमई रोंग को हट करती है और उससे कहती है कि वो अपनी मॉम के खोने का जिम्मेदार खुद बनी है। अगर वो चली जाती तो शायद उसकी मॉम जिंदा रहती। काऊ के देखभाल की वजह से एलेक्स बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब वो काऊ को डिफरेंट तरीके से थैंक्स बोल रहा था उसे हक करके। तभी वहाँ पर सान के कुछ गुंडे आ जाते हैं एलेक्स को ले जाने के लिए। एलेक्स और काऊ की पूरी फैमिली वाले इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि मानो एलेक्स को नशे की बहुत बुरी तरीके से लत लग गई है और ड्रग्स की तो पूछो मत। एलेक्स के इस छोटे से नाटक की वजह से सान को अब इस बात का रियलाइज़ हो जाता है
कि एलेक्स अब पूरी तरीके से उसके वश में हो गया है। बिना ड्रग के वो जिंदा नहीं रह पाएगा। आधी रात गए सान गलत इरादे से अन्नी के रूम में घुस जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। अन्नी सान को दूर होने के लिए कहती है। सान के मना करने पर वो उसे पुश करती है और गलती से खुद गिर जाती है, जिसकी वजह से चोट लगने पर वो बेहोश हो जाती है। तब सान अन्नी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर डॉक्टर के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि अन्नी प्रेग्नेंट है। अन्नी की प्रेगनेंसी की बात सुन करके शान के तो होश उड़ जाते हैं। वो अन्नी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है कि उसने वो कर दिया जो कि शान बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अन्नी मार्क के बच्चे की माँ बनने वाली, इसके बारे में दुखमई को मालूम पड़ जाता है। वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होती है। इधर एलेक्स अपने सीनियर से बात कर रहा था मिशन के रिलेटेड, तभी वहाँ पर काऊ आ जाती है। एलेक्स कॉल कट कर देता है क्योंकि वो इन सब में काऊ को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था। काऊ जानना चाह रही थी एलेक्स के बारे में। एलेक्स कहता है सही वक्त आने पर सबसे पहले काऊ मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मार्क जब काऊ से मिलने के लिए आता है तब काऊ के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि किस तरीके से सान ने उसकी मॉम को जान से मार दिया है। नेक्स्ट डे मार्क अपनी मॉम के ग्रेव पर आता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोता है एंड अपनी मॉम से प्रॉमिस करता है कि जिसने भी उनके साथ ये गलत किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं। काऊ की ही वजह से एलेक्स, मार्क और चार्ट तीनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है एंड यहाँ पर मार्क को मालूम पड़ता है कि एलेक्स हमेशा से ही उसके सपोर्ट में ही था। एंड यहाँ पर एलेक्स मार्क को कुछ चीज़ें देता है कि इससे शायद उनकी कुछ हेल्प हो सके और सान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सान इलीगल डील के लिए एलेक्स के साथ जा रहा था और इधर मार्क और चार्ट सभी लोग पूरी तैयारी के साथ थे। यहाँ पर चार्ट मार्क को अपने पास्ट के लाइफ के बारे में बताता है कि आखिर वो शान से इतनी नफरत क्यों करता है। वो बताता है कि किस तरीके से शान ने उसके मॉम डैड को मारा था, क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे और उन्होंने शान के केस को अपने हाथ में लिया था। इसी वजह से शान ने मार दिया और इन सब की वजह से उसकी बहन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। मार्क को बुरा लगता है चार्ट के लिए। तभी उनका टारगेट आ जाता है। वो लोग शान के ऊपर शूट करने स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर एलेक्स शान को प्रोटेक्ट करने की पूरी तरीके से एक्टिंग कर रहा था। अब इस बात की वजह से शान एलेक्स को अपना राइट हैंड बना लेता है कि किस तरीके से बड़ी बहादुरी से उसने शान की जान बचाई। पुलिस ऑफिसर पैच वापस से पुलिस स्टेशन में आ चुके थे और शान के केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिए थे, लेकिन शान का चमचा जो कि पुलिस स्टेशन में था वो शान को इन सब के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से शान अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि वो जा कर के ऑफिसर पैच का काम तमाम करते और इसके लिए वो हायर करता है एलेक्स को कि एलेक्स उसका राइट हैंड है और वो ये सब काम करेगा। एलेक्स काऊ के पास फ़ोन करता है और ऑफिसर पैच के बारे में सब कुछ बता देता है कि उन्हें सेव करना होगा। पैच किसी केस के मैटर में जब जा रहा था तब वहाँ पर शान के गुंडे पहले से पहुँचे हुए थे और वो लोग पैच पर आते ही अटैक कर देते, लेकिन सही टाइम पर मार्क अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचता है और पैच को बचा लेता है। यहाँ पर एलेक्स खुद को हर्ट करता है ताकि शान को सबूत के तौर पर उसे कुछ तो दिखाना रहेगा, लेकिन तभी वहाँ पर शान का चमचा आ जाता है जो कुछ ऑफिसर्स को जान से मार देता है और वो पैच को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है काऊ और उस चीटर ऑफिसर को वो अकेले ही हैंडल कर लेती है। इधर दुखमई से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पहले अन्नी ने मार्क को छीना, अब वो शान को भी छीनने वाली है। इसी वजह से वो अन्नी की कॉफ़ी में जहर मिलाकर उसे पिला देती है। चार्ट को अपनी सिस्टर से हॉस्पिटल में मिलने के लिए नकली गेटअप लेकर के आना पड़ता है, क्योंकि शान भी उसी हॉस्पिटल में अन्नी को लेकर के आया था। चार्ट जाने से पहले रॉन्ग को थैंक्स बोलता है उसकी सिस्टर का अच्छी तरीके से ख्याल रखने के लिए और साथ ही उसे किस भी करता है, जिस पर रॉन्ग उस पर हाथ उठाने वाली थी। तब चार्ट हाथ पकड़ लेता है। ओहो, अपने फ्यूचर हस्बैंड पर कोई इस तरीके से हाथ उठाता है। मार्क और चार्ट किसी तरीके से हॉस्पिटल में घुस जाते हैं क्योंकि अन्नी को वहाँ से निकालना था। अन्नी ने जहर पी लिया था, इसी वजह से अचानक से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और इधर शान के गुंडे चार्ट की बहन को किडनैप कर लेते हैं। बूढ़े अंकल को जड़ी बूटियों की नॉलेज थी और उन्हीं जड़ी बूटियों से वो अन्नी की जान को बचा लेते हैं। एलेक्स काऊ से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो काऊ से कहता है कि वो अपनी लाइफ में अब इतना बड़ा कदम उठाने के लिए जा रहा है। हो सकता है पता नहीं दोबारा उसे मौका मिले काऊ को देखने के लिए या नहीं, जिस पर काऊ एलेक्स से कहती है कि वो ऐसा ना कहे, क्योंकि अब काऊ एलेक्स को अपनी पूरी ज़िंदगी देखना चाहती है। एलेक्स काऊ को किस करता है और हक भी करता है, साथ ये भी कहता है कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा आ सकूँ। दुखमई एक बार फिर से अन्नी को दूध में जहर मिला करके देती है
अन्नी जब नहीं पीती है तब दुखमई उसे ज़बरदस्ती दूध पिलाने लगती है और इस चक्कर में पूरा दूध गिर जाता है। लेकिन दुखमई तो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसके पास एक और जहर की बोतल थी जो कि वो अन्नी को ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर सान की एंट्री हो जाती है। दुखमई अन्नी को जहर पिलाती उससे पहले सान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जब मालूम पड़ा कि वो अन्नी को जान से मारना चाह रही है, फिर वो दुखमई को छोड़ता नहीं। उसी का लाया हुआ जहर वो उसी को ही पिला देता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे ले जा कर के पूरे भरे बाज़ार में फेंक दो, ताकि सभी लोग देखें कि जो सान के साथ धोखा करता है, सान उसकी कैसी हालत करता है। पूरे गांव में से कोई भी दुखमई की हेल्प करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि सान के बंदों ने स्ट्रिक्टली वार्न किया था। दुखमई मरने से पहले मार्क से मिलना चाह रही थी और वो मिल भी लेती है, जहाँ पर वो मार्क से सॉरी बोलती है अपने पास्ट के बिहेवियर के लिए। एंड यहाँ पर कहती है कि मार्क ने हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक किया, जबकि दुखमई ने उसके साथ धोखा किया और पैसों की लालच में आकर वो सान के साथ मिल गई। वो माफ़ी मांगती है और यहीं पर ही वो मर जाती है। इधर अन्नी खाना लाने के बहाने से सान पर चाकू से वार कर देती है, लेकिन सान पकड़ लेता है। सान अन्नी को खोना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वो उसे जेल में डाल देता है। उसकी खुद की बनाई हुई जेल थी, जहाँ पर अन्नी का ख्याल रखने के लिए वो अपने ही एक बंदे को बोलता है, लेकिन उसकी नीयत अन्नी पर ख़राब हो जाती है। वो अन्नी के साथ गलत करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर मार्क आ जाता है और उसकी मार मार के हालत ख़राब कर देता है और अन्नी को वहाँ से बचा कर ले जाता। उससे पहले सान आ जाता है, जिसकी वजह से मार्क पकड़ा जाता है। सान का कहना था कि इस बार वो मार्क को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, मार ही डालेगा। इधर किसी तरीके से चार्ट की सिस्टर को काओ के भाई ने बचा लिया था। इधर चार्ट, एलेक्स और पैच तीनों सीनियर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सान ने बहुत गलत काम किए हैं, उसके लिए वो अरेस्ट वारंट तैयार करवाएं, जिस पर वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि वो अब अपनी जान से हाथ धो बैठने वाले। सान के बंदे ने उन्हें मार दिया ताकि वो सान के केस में इन्वॉल्व ना होने पाए। सान को ये भी मालूम पड़ गया है कि एलेक्स एक पुलिस ऑफिसर है, इसी वजह से वो अपने हाथों से एलेक्स की जान लेना चाह रहा था। एलेक्स किसी तरीके से वहाँ से भागने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उससे पहले वहाँ से भागता वो देखता है कि किस तरीके से सान ने मार्क के सर पर वार करके उसे बहुत बुरी तरीके से मार डाला है। अन्नी जब मार्क को मरता हुआ देखती है तो बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है और उसे अपने गोद में ले करके रोती है। एंड यहाँ पर एलेक्स किसी तरीके से बचकर आ जाता है और सभी लोगों को मार्क के मरने की न्यूज़ देता है। इस बार सान कोई गलती नहीं करना चाह रहा था। वो मार्क की डेड बॉडी को एक बॉक्स में बंद करता है और उसे मिट्टी की काफ़ी गहराई में दफन कर देता है। एलेक्स और बाकी सभी लोग मार्क की मौत का बदला लेना चाह रहे थे, इसी वजह से सभी गाँव वालों से हेल्प मांगते हैं कि सब सान का मुकाबला करें, लेकिन गाँव वाले डरपोक थे, वो मदद करने से मना कर देते हैं। अन्नी बेचारी अपने प्यार के खोने के सदमे में पागल सी दिखाई दे रही थी। तब वहाँ पर सान आता है, जो उसे ऑफ़र करता है कि अगर वो उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी तो वो बेहतर लाइफ उसे देगा और उसके बच्चे को भी वो अपना नाम देगा। बट अन्नी ने सान के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था। इधर दिखाया जाता है चार्ट की सिस्टर, काओ का ब्रदर, काओ की फैमिली वाले, स्पेशली उसकी मॉम, सब के सब पूरी तैयारी के साथ थे। सान के जब गुंडे वहाँ पर आते हैं तब सब लोग उन लोगों को शूट करना स्टार्ट करते हैं और सान के गुंडों को हरा भी देते हैं। इधर मार्क को दिखाया जाता है, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसे अपनी गुरु की बातें याद आ रही थी और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। आगे मार्क जब वापस आता है तब सान का बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और उसके बाद वो अन्नी को ढूंढना स्टार्ट करता है। अन्नी उसे मिलती है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। सान ने उसकी बॉडी में पूरी तरीके से बॉम्ब लगा दिया था, जिससे डिफ्यूज़ करना इम्पॉसिबल था। सान ने अन्नी के साथ ये सब कुछ इस वजह से किया क्योंकि उसका कहना था कि अन्नी मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ पर सान की एंट्री हो जाती है, जो मार्क को जिंदा सही सलामत देख करके खलासा जाता है और उसके बाद वो मार्क से फाइट करता है, लेकिन इस फाइटिंग में जीत मार्क की होती है और मार्क यहाँ पर सान को मार मार के उसकी हालत ख़राब कर देता है। इवन सान की यहाँ पर डेथ भी हो जाती है और यहाँ पर मार्क अन्नी को बचा भी लेता है। इसी के साथ कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये हमारे चौथे कपल, जो कि चार्ट की सिस्टर और काओ का ब्रदर है। चार्ट भी अपनी रॉन्ग के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और जल्द ही उससे शादी करने वाला है। एलेक्स भी वापस आ चुका है, जहाँ पर वो काओ को पा करके बहुत ही ज़्यादा खुश है। लाइफ में इतनी स्ट्रगल के बाद भी मार्क और अन्नी दोनों एक साथ है, खुश हैं। मार्क यहाँ पर अन्नी से प्रॉमिस करता है कि वो अब से अन्नी और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा। मार्क की सारी बातें सुनने के बाद अन्नी
स्माइल करने लगती है और यहीं पर ही इस ड्रामे की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।